everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about what blessings are coming in your life very soon. So let's just hop right into the reading. Hello everyone, so welcome to this setup. हमेशा की तरह आपके पास यहाँ पर 3 पाइल्स है और इस बार 3 ब्रेसलेट मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं जिससे आपने अपनी पाइल को पिक करना है. सो पाइल नंबर 1 इज गोना बी दिस ब्लू jasper. Pile number 2 is going to be this serpentine. Pile number 3 is orange aventurine. So जो भी पाइल, जो भी ब्रेसलेट आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यू हैव टू चूज़ दैट ब्रेसलेट, यू हैव टू चूज़ दैट पाइल. तो मैं अभी इसका स्क्रीनशॉट भी लगा रही हूँ और मिलती हूँ मैं आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल्सो आई वांट टू से दैट इंटुइटिवली आपने पिक करना है, तो आपने अपनी इंटुइशन पर आपने अपने ऊपर भरोसा भी रखना है, ट्रस्ट भी करना है कि हाँ जो मैं पाइल चूज़ कर रही हूँ वो मेरे लिए ही है. तो एक ये कॉन्फिडेंस होना, एक ये फेथ होना अपने ऊपर, अपनी इंटुइशन पर, ये बहुत ज़रूरी है. और आप उस फेथ के साथ अपनी पाइल सेलेक्ट करना, अपने ऊपर फेथ रखकर, अपने ऊपर ट्रस्ट करके. ऑल राइट, सो कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, इंटुइशन सभी की स्ट्रॉन्ग है. सो डोंट राइट इन द कमेंट सेक्शन ओ आवर इंटुइशन इज नॉट so powerful or this and that. No, you have power for sure. That's why you're here, to watch and to get more information about your life, yourself through tarot. So like you're here, so you have intuitive power. So just have more confidence in yourself and that's it. All right, so अभी again the same thing, अभी screenshot आ रहा है और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी reading के time. So that was it. This was just a little intro, and have faith, have trust on yourself. All right. Hello pile number 1. So you chose the blue jasper here. Let's get started with your reading. So let me just keep it here. So yeah. तो सबसे पहले जो है हम मेन टैरो से इंफॉर्मेशन लेंगे पाइल नंबर 1 कि आपकी लाइफ में क्या गुड न्यूज़ आ रही है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है. ऑल राइट, सो वी हैव 3 ऑफ पेनिकल्स. आई डू फील कि जो भी आपका हार्डवर्क है, जो भी आपका डिटेल ओरिएंटेशन रहा है किसी काम को लेकर, वो अब जो है फ्रूटफुल होता हुआ नज़र आ रहा है. आई मीन वॉट एवर थिंग यू आर डूइंग राइट नाउ, या फिर आप काफ़ी समय से कर रहे हो, अब उसका गुड रिजल्ट आपको जल्दी मिलने वाला है. एंड जो दूसरे लोग हैं वो अब आपको देख रहे हैं कि कुछ तो बन रहा है, कहीं तो ये पर्सन जो अपना ध्यान लगा रहा है और कोई तो काम कर रहा है. क्या होता है ना कि हम जब शुरू करते हैं किसी काम को, एक बिल्डिंग बनाना शुरू करते हैं तो हम नीचे से शुरू करते हैं. कुछ लोग तो आज की डेट में बेसमेंट भी बनाते हैं. तो बेसमेंट बनाना शुरू करा तो ऊपर टॉल बिल्डिंग अभी नहीं दिखेगी, वो कुछ टाइम बाद दिखनी शुरू होगी वो टॉल बिल्डिंग. तो उसी तरह जो है आपने अपनी बेसमेंट तो बना ली है, जो भी आप काम करो, अब जो है ऊपर 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 आप फ्लोर्स बनाओगे. यानी अब जो है दूसरे लोगों को ये दिखेगा कि आप किस चीज़ में अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, अब वो दूसरों के सामने चीज़ आने लगेगी. अब वो जो हार्डवर्क का रिजल्ट है, किस चीज़ पर आप वर्क कर रहे थे, वो चीज़ अब दूसरों के सामने आने लगेगी. दैट कैन बी सीन. देन आई सी प्रिंसेस ऑफ swords which is showing, this is the Knight of Swords by the way in this deck. So Princess of Swords is showing कि जल्दी ही ये चीज़ हो रही है.
जल्दी ही जो है ये जो भी मैंने सिचुएशन बताई 3 ऑफ पेनिकल्स की, जल्दी अब आपकी लाइफ में होगी, जल्दी ही, बिकॉज स्वॉर्ड्स इज़ अ वेरी क्विक एनर्जी, विंड रिलेटेड एनर्जी है स्वॉर्ड्स की। तो विंड हमेशा मूवमेंट में रहती है और कई बार तो इतनी तेज़ हवा चलती है। तो उसी तरह ये प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर शो कर रहा है कि अब वो जो आपका हार्डवर्क है वो लोगों के सामने आना शुरू होगा जल्दी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का भी यहाँ पर कार्ड है जो कि शो कर रहा है कि अब जो है लाइक we just see one sword, one hand coming out. yes, जैसे ये पहले पानी के अंदर थी चीज़ें, अब वो पानी से बाहर आ रही है। आई थिंक कि जो आपकी विल पावर है इस काम को लेके, जो भी आप काम कर रहे हो इस काम को लेके, आपकी विल पावर हमेशा से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है। और एक इंडिविजुअलिज्म आपके अंदर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, एक डिटर्मिनेशन फैक्टर जो है वो आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा इस काम को लेकर, और जल्दी आप इस काम को लेकर इस काम को शो कर पाओगे दूसरे लोगों को। अगर आप एक फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो तो ज़्यादा लोगों तक आप पहुंच पाओगे, रीच हो पाएगी आपकी। अगर आप एजुकेशन में हो तो एजुकेशन में जो हायर अथॉरिटी है, जो टीचर, एक तो होते हैं कि आपके क्लासरूम में जो टीचर पढ़ा रहे हैं, एक कोऑर्डिनेटर होता है, एक उससे भी सीनियर कोई टीचर है, प्रोफेसर है, तो उनके सामने आपकी क्रिएटिविटी या आपकी इंटेलिजेंस शाइन करेगी। इट ऑल्सो शोज विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स कि आपका इंटेलेक्ट काफ़ी ज़्यादा शार्प होता जा रहा है, आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा शार्प होता जा रहा है। क्लैरिटी यहाँ पर चीज़ों को लेकर जो है वो और भी बढ़ रही है, क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है, कन्फ्यूजन नहीं है अपने गोल को लेकर या अपने ये जो 3 ऑफ पेनिकल्स वाले काम को लेकर कन्फ्यूजन नहीं है, क्लैरिटी बहुत है और ये क्लैरिटी शाइन कर रही है, चमक रही है। देन वी हैव द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स हेयर इज शोइंग कि अब आपने दूसरों की कहीं ना कहीं परवाह मारना भी छोड़ दिया है। मतलब आपको कोई कुछ भी कहता रहे, अगर आपकी तारीफ भी हो रही है तो उस तारीफ को भी आप ओके थैंक यू सो मच उस तरह से ले रहे हो। आप अपनी तारीफ सुन के मतलब बहुत ही हवा में नहीं उड़ने लगते हो, यू आर वेरी ग्राउंडेड, यू आर वेरी डाउन टू अर्थ, and of course people are admiring you, people are looking that you are very busy and you have this creative fire to yourself। और वो ये भी देखते हैं कि आप मुश्किल सिचुएशन में भी काम कंपोज्ड हो। आई डू फील पाइल 1, जो भी आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है इन द वेरी वेरी नियर फ्यूचर, विद इन अ मंथ और सो, और विद इन फ्यू डेज इटसेल्फ, विद इन फ्यू वीक्स इटसेल्फ, जो भी जो है ये गुड न्यूज़ आपको मिल रही है, ये फेमस भी आपको कर रही है, फेम दे रही है, और इन बिटवीन आपके अंदर काफ़ी क्लैरिटी आ रही है और एक ग्राउंडेडनेस, एक हम्बलनेस जो है वो आप होते हुए नज़र आ रहे हो और हम्बल्ड होते हुए नज़र आ रहे हो, और अपने आप को यहाँ पर आप पहले रख रहे हो और दूसरे लोगों के को बाद में, मतलब अपनी नीड, अपनी ज़रूरत, अपना काम, उसको पहले, बाकी सेकेंडरी। इवन जो आपकी हॉबीज़ है या जो चीज़ें आपको करना पसंद है, अपने मेन वर्क के अलावा जो आपको चीज़ें करना पसंद है, उस पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा फुल स्टॉप आप लगाते हो ताकि आप एक जगह पर फोकस कर पाओ। बिकॉज वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स इन द सेंटर, तो एक जगह पर आप यहाँ पर उस मेन चीज़ पर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो और उस चीज़ को और ग्रो कर पा रहे हो, और जो चीज़ आप बना रहे हो अंदर ही अंदर आप उस चीज़ को लेकर काम कर रहे हो, वो धीरे धीरे बाहर आ रही है, एंड पीपल आर गेटिंग टू नो कि आप ये चीज़ कंस्ट्रक्ट कर रहे थे एंड दे रियली एडमायर यू, यू आर बिकमिंग फेमस फॉर दैट। और जल्दी ही ये जो है फेम या फिर जल्दी ही जो आप चीज़ क्रिएट कर रहे थे, कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, अपना उसमें 100% डाल रहे थे, उसमें विक्ट्रीज भी मिल रही है। इनफैक्ट पीपल आर नाउ सीइंग योर एफर्ट। जैसे कई बार कह देते हैं ना कोई कि करते क्या हो आप पूरे दिन, ऐसा क्या काम करते हो पूरे दिन, तो वो नहीं कहेगा कोई भी। पीपल आर गोना बी लाइक यस शी इज़ डूइंग और ही इज़ डूइंग समथिंग, शी और ही, दे आर नॉट फ्री पीपल, वो कोई काम में लगे हुए हैं और वो काम उनका काफ़ी बढ़िया चल रहा है, जो भी काम है काफ़ी बढ़िया चल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन है, कहीं ना कहीं लोगों के तानों से यहाँ पर आज़ादी मिलती हुई नज़र आ रही है।
तो दैट इज समथिंग विच आई एम सीइंग फॉर यू राइट नाउ. लेट्स गेट सम मोर इन्फो कि और क्या सिचुएशन है और क्या गुड न्यूज़ क्या मिल रही है आपको. सो वी हैव व्हाई सेटल फॉर क्रम्स व्हेन यू डिजर्व अ होल मील. सेल्फ वर्थ, यस, आपकी खुद की सेल्फ वर्थ यहाँ पर बढ़ रही है. आपके अंदर आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ रही है. आपके अंदर अपने लिए रिस्पेक्ट आ रही है. एक कहीं ना कहीं आपको अपनी वैल्यू पता लग रही है. वैल्यू पता लग रही है आपको अपनी. और आई विल ऑल्सो से विद दिस सेल्फ वर्थ कार्ड आप अपने आप को बहुत अच्छे से ट्रीट करोगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाओगे या फिर खरीदोगे और अपने आप को ट्रीट करोगे. दैट इज समथिंग विच आई सी. क्योंकि जो अगेन जो हमारी सोल है वो हमारी बॉडी में है, राइट. जो सोल का कर्म है वो इस बॉडी से ये सोल करती है. तो इस बॉडी को यू आर गोना ट्रीट लाइक ए पैलेस by making it eat good food, nutritious food, nutrition से भरा हुआ food, और अपने आपकी फिजिकल अपीयरेंस को भी इम्प्रूव करना विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. एंड आई ऑल्सो विल से कि अगर आप कोई स्किन इशू से डील कर रहे थे तो स्किन इशू भी जो है ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है. बिकॉज आपके मन में कि स्किन इशू से कैसे बाहर निकलें उसके आइडियाज़ आने लगेंगे. मे बी यू गेट अ न्यू डॉक्टर और मे बी यू फाइंड सम मेडिसिन. मे बी यू थ्रू योर रूटीन इटसेल्फ अपने रूटीन को थोड़ा बदल के उस वजह से या कुछ ऐसी डाइट में इम्प्रूवमेंट करके आपकी जो स्किन इशू था वो जा रहा है. जो आपकी फिजिकल बॉडी है वो और अट्रैक्टिव यहाँ पर हो रही है और अट्रैक्टिव हो रही है. मे बी यू आर वर्किंग ऑन योर बॉडी. तो बॉडी जो है अब उसका रिजल्ट आ रहा है. अगर आप वेट लिफ्टिंग अभी शुरू करते हो तो विद इन अ मंथ आप वो स्ट्रेंथ आपके अंदर आएगी. एंड विद इन फ्यू मंथ्स आपके वो जो है डोले शोले वो बनेंगे. लाइक समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. एक प्रोसेस में थे अब और उसका अब रिजल्ट आने वाला है. दैट इज समथिंग विच ऐसी. और कहीं ना कहीं इफ़ यू वर लाइक आई एम डीलिंग विद हेयर फॉल और अगेन जो फिजिकल बॉडी है उसमें इम्प्रूवमेंट आना वो यहाँ पर है. और सेल्फ वर्थ आप अपनी जान पा रहे हो कि कई बार फील होता है कि वैसे होना नहीं चाहिए पर होता है कि क्या कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं हम, क्या वैल्यू है हमारी. तो आपको अब जो है अपनी वैल्यू पता लग रही है. कहीं ना कहीं आप कोई ऐसी चीज़ अचीव कर रहे हो या आपको ऐसी चीज़ मिल रही है जिससे आपको अपनी सेल्फ वर्थ का पता लग रहा है. देन वी हैव बेबी स्टेप्स आर स्टिल स्टेप्स एंड दे आर बेटर देन स्टैंडिंग स्टिल. सो यस, यहाँ पर यू आर इन अ प्रोसेस जहाँ पर आप ये सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो और अब यहाँ तक पहुँच जाओगे. ये टॉप तक पहुँच जाओगे, इस डोर तक पहुँच जाओगे. एंड यू आर इन एक्शन. आप एक्शन ओरिएंटेड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहे हो. So that's there. Stop trying to please everyone. Everyone is a whole lot of people. Protect your energy. जैसा मैंने 5 of Swords में भी कही थी, यही बात मैंने कही थी कि आपको अब दूसरों की परवाह नहीं है. अगर दूसरे ने तारीफ़ करी तो थैंक यू सो मच. और आप काफ़ी हम्बल्ड हो फिर भी ग्राउंडेड हो, बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो जाते, डाउन टू अर्थ है. और आपका फोकस फिर भी अपने वर्क पर ही रहने वाला है और मैं कैसे इम्प्रूव करूँ. आप लोगों को जो हो प्लीज़ नहीं करो. पीपल प्लीजिंग में आप बिलीव नहीं कर रहे हो. आप अपनी एनर्जी यहाँ पर प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो. एंड यू नो व्हाट, लाइक जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने वो कहानी तो सुनी होगी जहाँ पर जो गणेश जो है वो पार्वती जी और शंकर जी जो है जो उनके सामने थे और उनके जो ब्रदर थे कार्तिकेय तो वो भी थे. तो वहाँ पर उनको बोला गया, उनके पेरेंट्स ने कहा कि तुम सृष्टि का चक्र लगा के आओ और जो पहले पहुँचेगा उसको इनाम मिलेगा. समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ऐसा कुछ था, राइट. हमने बचपन में सुनी होगी कहानियाँ, देखी होगी कार्टून में, राइट. सो फिर कार्तिकेय तो अपने मोर पे चढ़ के निकल पड़ता है, पर जो गणेश है वो अपने माँ बाप के अराउंड ही जो है चक्र, ऐसे चक्कर काट लेते हैं और वो फिर उसके बाद उनको जीता हुआ घोषित भी कर देते हैं कि हाँ ही वन, बिकॉज उनके लिए सृष्टि अपने पेरेंट्स है. इसका मतलब जो है, इसका मतलब ये है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ भगवान को खुश कर दें, लोगों को नहीं, भगवान को खुश कर दें, क्योंकि वो
यूनिवर्स का, सृष्टि का रचयिता है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम एक्शन लें तो भगवान खुश तो पूरी सृष्टि खुश। एक एक इंसान को अगर हम खुश करने में लगेंगे तो हम अपना समय बर्बाद करेंगे। और क्योंकि ये कलयुग है तो यहाँ पर झूठ, करप्शन ये बहुत है। तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ एक मत पर चलना, और वो मत है श्रीमत। श्रीमत यानी भगवान की मत, तो उस पर चलना, उसको राजी करना वो ज़रूरी है। साहिब राजी, राइट। तो ऐसा कुछ लाइन थी साहिब राजी करके, मुझे याद नहीं आ रही, पर मतलब यही है कि एक को खुश करना, भगवान की श्रीमत पर चलना, ऑनेस्टी से चलना। जब हम ऑनेस्टी से चलते हैं तो हम फियरलेस होते हैं, हमें कोई डर नहीं लगता। तो फियरलेस तभी होता है जो ऑनेस्टी है जिसके अंदर, वही करेजस हो सकता है जिसमें ऑनेस्टी है। तो ऑनेस्टी आपने अपने अंदर लेकर आनी। और आई डू फील कि एक ऑनेस्टी के साथ ही आप यहाँ पर चलते हुए नज़र आ रहे हो। लाइक देयर इज़ ऑनेस्टी फॉर श्योर इनसाइड ऑफ यू। और इसी वजह से वो जो ऑनेस्टी की चमक है, ऑनेस्टी भी जो है रॉयल्टी लेकर आती है हमारे अंदर, तो उसकी चमक आप में काफ़ी नज़र आ रही है। इस वजह से आपको फेम भी मिल रहा है। तो दूसरे लोगों को खुश नहीं, भगवान को खुश करना है, तो उनके अकॉर्डिंग एफर्ट करना है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और भगवान के अकॉर्डिंग एफर्ट यानी ऑनेस्टी के साथ करना है एफर्ट, और दूसरों का दिल नहीं दुखाना है, मुख से कड़वे वचन नहीं बोलने हैं, सभी को जो है अच्छे अच्छे वर्ड्स, अच्छे अच्छे शब्द बोलने हैं, सभी को इनकरेज करना है गुड चीज़ें करने के लिए, राइट। तो ये है भगवान की मत। पीपल प्लीजिंग नहीं, बट सभी को सहयोग देना, हेल्प करना, ये आपका काम होना चाहिए। इससे आपको सेल्फ वर्थ भी फील होगी, सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट अप यहाँ पर क्या गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है। आई सी ऑरेंज कार्ड, नर्चर योर सेल्फ। जैसा मैंने कहा, यू आर डेफिनेटली नर्चरिंग योर सेल्फ। मैंने न्यूट्रिशन की बात बोली थी, और यहाँ पर अगेन फूड की भी बात है वैसे तो, कि आप अपना जो फूड है अपनी बॉडी को करेक्ट टाइम पर और अच्छा दे रहे हो, दैट कैन बी डेफिनेटली सीन। एंड ऑल्सो आप अपने माइंड को भी गुड थॉट्स दे रहे हो, दैट कैन बी सीन, गुड थॉट्स। और जो आपका रिलेशनशिप भी है दूसरे लोगों के साथ, वो भी अच्छा नज़र आ रहा है। बिकॉज 6+1, दिस इज द ऑरेंज कार्ड 16, तो 6+1 7, 7 नंबर रिप्रेजेंट्स अदर पीपल, सोसाइटी। तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी आपका रिलेशन अच्छा है, क्योंकि आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता है। तो अगर कोई पर्सन मेरी तारीफ करे, अगर कोई पर्सन मुझे झाड़ पे चढ़ा दे, तब मैं किंगली फील करूँगा? नहीं। अगर मेरे अंदर अपने लिए सेल्फ वर्थ है, मेरे लिए अपने अंदर रिस्पेक्ट है, तो ऑलरेडी मैं उस चने के झाड़ पर चढ़ा हुआ हूँ। तो एक तरह से यू आर रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ, दैट्स वाई यू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद अदर पीपल एज वेल, यू हैव द सेल्फ वर्थ टू योर सेल्फ, दैट्स वाई दूसरे लोग भी आपको वर्दी समझते हैं। एंड अगेन यू आर नर्चरिंग योर सेल्फ बाय गुड फूड, अपनी बॉडी को गुड फूड दे रहे हो और अपने माइंड को गुड थॉट्स दे रहे हो। सो यू आर नर्चरिंग योर सेल्फ फॉर श्योर। ओके, मैंने 3 कार्ड निकाल लिए हैं। सो वी हैव जेड, टेक एक्शन, एंड वी हैव गोल्ड, अट्रैक्ट अबंडेंस। सो एक्शन की बड़ी बात हो रही है यहाँ पर भी एक्शन का कार्ड आया हुआ है, इस जेड में भी एक्शन का जो है टेक एक्शन की यहाँ पर गाइडेंस आई हुई है। सो आई डू फील दैट यू आर एक्शन ओरिएंटेड। कहीं ना कहीं जो गुड न्यूज़ आपके लिए है वो आपकी एनर्जी के मामले में भी है। एनर्जी इन द सेंस की पॉजिटिविटी तो है ही सो है, बट सच में एनर्जी है। कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी थका हुआ फील करती है, रेस्टलेस फील करती है, तो वो सिचुएशन यहाँ पर नहीं है। आपकी बॉडी में फुल एनर्जी है और उस एनर्जी के थ्रू आप काम भी कर रहे हो। कहीं ना कहीं जो पॉजिटिविटी है उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है हमेशा, और कहीं ना कहीं आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स इतने ज़्यादा नहीं है। इस वजह से एनर्जी बची हुई है और अच्छी बची हुई है कि आप हर चीज़ पर वो एनर्जी डाल सकते हो। ज़्यादातर साइंस ने भी अब तो ये कह दिया कि 80% जो दिन में हमारे थॉट्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं और ओनली 20% पॉजिटिव या काम के थॉट्स होते हैं। तो समहाउ आपके अंदर वो जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो कम हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही खत्म हो गए, ऐसा नहीं है, पर कम हो गए हैं, जिसकी वजह से एनर्जी बच रही है और वो एनर्जी आप अपने
गोल को रीच करने के लिए लगा रहे हो, और एक्शन ओरिएंटेड काफ़ी नज़र आ रहे हो, आलसी नज़र नहीं आ रहे। देन वी हैव द अट्रैक्ट गोल्ड कार्ड, attract abundance card, the gold card. Again we have number 3, 2 plus 1 3, 3 is also about action. तो यहाँ पर जो भी आप एक्शन ले रहे हो वो आपको अबंडेंस की तरफ लेकर जा रहा है, वो आपको भरपूरता की तरफ लेकर जा रहा है। आपकी जो भी विशेस और डिज़ायर्स है वो आप खुद यहाँ पर कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हो, और यू आर अट्रैक्टिंग अगेन अबंडेंस टू योर सेल्फ, गोल्ड टू योर सेल्फ। एक और कार्ड भी हम निकाल ही लेते हैं। देन वी हैव द प्लम, ओवरकम योर चैलेंजेस। सो येस, यू आर ऑल्सो ओवरकमिंग द चैलेंजेस यू वर फेसिंग इन लाइफ। तो दैट्स अ गुड न्यूज़ कि जो भी चीज़ें आपको मुश्किल लगती थी, चैलेंज लगता था, सुबह जल्दी उठना चैलेंज लगता है या था, या फिर पब्लिक स्पीकिंग मुश्किल लगती थी, काम मुश्किल लगता था कोई भी, तो वो चैलेंज था आपकी लाइफ में, वो चैलेंजेस अब आप ओवरकम करते जा रहे हो। नेचुरल सी बात है कि जब हमें ज़्यादा एनर्जी होती है, पॉजिटिविटी होती है, खुशी होती है तो हर काम हमारे लिए इजी हो जाता है। जब हमारा मूड अच्छा होता है हर काम हम बहुत क्विकली कर लेते हैं। एंड आई डू फील पाइल 1 दैट यू विल हैव ए डोमिनेटिंग अश्लेषा नक्षत्र और इवन ए डोमिनेटिंग धनिष्ठा, दैट कैन हैपन। तो ये जो नक्षत्रस हैं ये कैंसर और कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस में होते हैं। तो ये साइंस आपके चार्ट में डोमिनेटिंग हो सकता है। सन, मून, राइजिंग साइन और द प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट आत्मा कारका कैन बी इन कैंसर और कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस। तो ये साइंस यहाँ पर डोमिनेटिंग नज़र आ रहे हैं। अगेन वैसे पुष्या, पुनर्वासु, उत्तराषाढ़ा, श्रावण, सतभिषा, तो ये नक्षत्र भी डोमिनेटिंग हो सकते हैं, बट मेनली अश्लेषा एंड धनिष्ठा, बिकॉज अश्लेषा मूडीनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा है। इट इज़ अबाउट दैट मूडीनेस, क्योंकि अश्लेषा जो है कैंसर साइन की लास्ट डिग्रीज में होता है, तो नेचुरली बिल्कुल हाईएस्ट ऑफ मूडीनेस इज देयर। तो that's there, और directly opposite to अश्लेषा और directly opposite to cancer we have the sign of Capricorn. तो Capricorn is about work and is about other people. तभी मैंने ये भी कहा था that your interaction with other people या आपके रिलेशंस जो हैं बाहर सोसाइटी में वो भी कहीं ना कहीं अच्छे नज़र आ रहे हैं इन द वेरी नियर फ्यूचर, क्योंकि आपने अपने आप को वर्दी महसूस करना शुरू कर दिया, आपको अपनी सेल्फ वर्थ का पता लग गया है। तो वैसे ही आपका स्टेज जो है, आपकी मेंटल स्टेट जो है वो हाई है, वो लो जल्दी से नहीं आ सकती है। तो दैट्स वाई यू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद अदर पीपल। और अदर पीपल का मतलब लोग जो वर्क पे मिलते हैं आपको, आपके कोवर्कर्स या क्लासमेट्स, एंड इवन आई विल से कि कुछ रिश्ते भी सुधरे, घर के रिश्ते, रिलेटिव्स के साथ रिश्ते, वो भी सुधर सकते हैं, बट मेनली फोकस यहाँ पर वर्क पर नज़र आ रहा है इन दीज कार्ड्स। तो वर्क रिलेटेड जो रिलेशन है वो और भी इम्प्रूव हो रहे हैं, वर्क इम्प्रूव हो रहा है। सो दैट इज़ देयर। लेट मी जस्ट पुल 2-3 cards और सम few more cards for you about good news here, which is coming for you, blessings coming for you. So you have the guide, the illuminated path. So you are also becoming a guide, a mentor, a guru for other people, a professor for other people. क्योंकि आप उन सिचुएशन से डील कर चुके हो जिन सिचुएशन से दूसरे लोग अभी डील कर रहे हैं, एंड बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डेल्ट विद द थिंग्स विच पीपल आर राइट नाउ डीलिंग विद, तो आप उनको ईजिली रास्ता बता सकते हो। अगेन सतभिषाक इज डोमिनेटिंग, सतभिषाक एक्वेरियस में होता है। सतभिषाक, एज आई ऑलवेज से, इज अ वाल्मीकि नक्षत्र। तो ऋषि वाल्मीकि, ही वॉज अ थीफ इन अर्ली लाइफ, और फिर लेटर उनके गुड एफर्ट्स, गुड कर्मा की वजह से ही बिकेम द ऋषि। तो I do feel that you are also becoming a guide, a mentor or a guru for other people in the very near future. और ये blessing है आपके लिए कि आप दूसरे लोगों को गाइड कर सकते हो। कितनी बड़ी blessing है, आप कितने लोगों को सही रास्ता दिखा सकते हो। इससे बड़ी blessing और क्या मिल सकती है कि आप, क्योंकि जब आप किसी को कोई चीज़ बताते हो उनकी बेटरमेंट की तरफ,
तो उस पर्सन के मन से आपके लिए दुआ निकलती है। हर कोई ये जानना चाहता है या हर कोई ये काउंट करना चाहता है कि इस महीने मैंने कमाई कितनी करी, पैसे कितने कमाए। कभी ये सोचा है या कभी इसका हिसाब निकाला है कि मैंने इस महीने कितनी दुआएं कमाई? क्योंकि दुआ हमेशा, इवन आपके इस लाइफ के बाद भी, अगले जन्म में भी आपके साथ जाएगी, पैसे साथ नहीं जाएंगे, दुआ साथ जाएगी। तो किन लोगों की आपने मदद करी वो काउंट करो, उनसे क्या दुआएं निकली वो काउंट करो। क्योंकि जब डॉक्टर भी, अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ इशू है, हम डॉक्टर के जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर कहता है अब तो दुआ ही काम आएगी, दवा तो दे दी अब दुआ करो। तो वही दुआएं जो आपने कमाई है वही आपके काम आएगी। तो यहाँ पर आप दुआएं भी कमाते हुए नज़र आ रहे हो। एंड ऑल्सो लाइक जैसे ये गाइड कार्ड में भी हमें इस पर्सन के हाथ में एक लाइट नज़र आ रही है। वी आर ऑल्सो सीइंग वुल्फ। तो वुल्फ हमेशा पैक्स में रहता है, राइट? अकेला नहीं रहता, पैक होता है उसका पूरा, मतलब बहुत सारे और अदर वुल्व्स होते हैं। और वुल्व्स में एक जो होता है मेन, क्या कहते हैं उसे, अल्फा वुल्फ, राइट? तो एक तरह से यू आर बिकमिंग दैट, यू आर बिकमिंग द मेन इंडिविजुअल, मेन पर्सन, यू आर बिकमिंग द प्रोटैगनिस्ट एंड यू आर फीलिंग लाइक अ प्रोटैगनिस्ट। तो जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसका हर एक काम, हर एक वर्ड, हर एक एक्शन साधारण बिल्कुल नहीं होता, असाधारण होता है। और उससे, और वो एक्शन जो भी क्रिएट हुआ, जो भी करा, उसका एक डिफरेंट रिजल्ट आता है, उसका एक बड़ा शाइनिंग रिजल्ट आता है। तो आपका कोई भी एक्शन, कोई भी वर्ड साधारण नहीं है, असाधारण है, जिसकी वजह से आई डू सी अ लाइट कमिंग जो कि हेल्प कर रही है। अगेन नंबर 3 इज देयर बिकॉज 2 + 1 3, और यहाँ पर भी 2 + 1 3, 21 इज देयर। सो बिकॉज ऑफ योर एक्शन, बिकॉज ऑफ योर वर्ड्स, बिकॉज ऑफ योर some sort of skill, you are helping other people, जिसकी वजह से आपको रिस्पेक्ट मिल रहा है, रिगार्ड मिल रहा है। सो दैट्स देयर। एंड देन वी हैव समनिंग पावर, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द टर्म करेक्टली, मतलब सम्मन करना, बुलाना किसी को, इंस्टिंक्ट, इंटेलेक्ट, कंट्रोल। सो यहाँ पर भी हमें वुल्फ्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर हमें क्वीन वुल्फ भी नज़र आ रही हैं। अब क्वीन वुल्फ ही कहते हैं, जो भी, मतलब व्हाट आई वांट टू से इज दैट यू आर द मेन पर्सन, यू आर द प्रोटैगनिस्ट हियर। जैसे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया था, तो यू आर बिकमिंग द प्रोटैगनिस्ट, यू आर बिकमिंग द हीरो ऑफ योर लाइफ, यू आर द मेन पर्सन हियर। आपका इंस्टिंक्ट, आपकी जो इंट्यूशन है वो यहाँ स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, आपका इंटेलेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, और आपके अंदर एक कंट्रोलिंग पावर है, आपके अंदर एक सेल्फ कंट्रोल यहाँ पर नज़र आ रहा है। और कई बार होता है ना कि हम थोड़ा सा इंडल्ज कर लेते हैं कि चलो डाइट गई भाड़ में, हम आज चॉकलेट केक खा के ही रहेंगे। कहीं ना कहीं कंट्रोल है कि नहीं, मुझे मेरी बॉडी फिट चाहिए, मुझे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए अपने लाइफ में, तो मैं उस परफेक्शन को हासिल करने के लिए अपने ऊपर कंट्रोल रखूँगा। तो एक कंट्रोलिंग पावर है, एक जैसे स्वराज्य अधिकारी यहाँ पर बन रहे हैं, यानी कि स्व पर राज करना सीख रहे हैं। आपकी हर एक इंद्रियाँ, चाहे वो आँख, कान, नाक, मुंह है, और साथ में आपकी सूक्ष्म इंद्री यानी आपका जो मन है और बुद्धि है, वो आप आत्मा के कंट्रोल में। क्योंकि अगेन नेचुरल सी बात है, वी आर सोल, और ये हमारी बॉडी है। जैसे मैं अक्षता का पार्ट यहाँ पर प्ले कर रही हूँ, पर हूँ तो मैं सोल। तो मैं अभी अपनी सारी कर्म इंद्रियों को, मन, बुद्धि और मेरे जो वोकल्स हैं, जो मेरी आवाज़ है, जो मेरा मुंह है, जो मेरी ज़बान है, ये मेरे अंडर कंट्रोल है अभी, स्पेशली अभी, क्योंकि अभी मैं कोई काम कर रही हूँ। तो जो भी आप कोई काम करोगे, आप ये चीज़ देखोगे, आपका मन और आपकी बुद्धि, आपका, अगर आप हाथ से काम कर रहे हो तो आपका हाथ, आप अगर अपने बोल रहे हो, वर्ड्स क्रिएट कर रहे हो, मुंह से बोल रहे हो, तो वो आपके अंडर कंट्रोल है। और पूरे दिन थ्रू आउट आप कंट्रोल की प्रैक्टिस भी कर सकते हो कि हर चीज़ आप अपने मन को भी कंट्रोल कर पाओ। मन इधर उधर भटक रहे तो आप उसे एकाग्र कर पाओ, एक जगह पर फोकस करा पाओ। तो आपके अंदर ये पावर भी नजर आ रही है। दैट्स व्हाई यू आर द मेन पर्सन, यू आर द प्रोटैगनिस्ट। स्व पे राज्य करते हुए नजर आ रहे हो, स्वराज्य अधिकारी हो। मुबारक हो आपको कि आप
आप ऐसा जो है फील करोगे इन द नियर फ्यूचर और अपने अंदर ये हैबिट्स लेकर आओगे, एक कंट्रोलिंग पावर लेकर आओगे. So this is something which I'm getting for you. These are the blessings and good things coming in your life in the very near future. Very near future का मतलब है कुछ ही दिनों में या कुछ ही हफ्तों में या फिर within a month or so only, you will start to see all these things coming in your life, in yourself, these changes coming in yourself. And yes, you are the protagonist. हर एक शब्द, हर एक कर्म साधारण बिल्कुल भी नहीं है, असाधारण है. So that's beautiful. So I shall see you in the next reading pile 1, and also do write the angel blessings in the comment section. Do let me know what you think about your reading. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel, because whenever you guys subscribe I get motivated to do more readings for you all. And yeah, if you are interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And if you are interested in buying this blue jasper bracelet or these bracelet sets, then you can again check out my website. These are handmade by me. These are cleansed and energized by me. And yes, that was it. I shall see you in the next reading, pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the serpentine here. Let's get started with your reading. मैं इसको एक बार यहाँ रख देती हूँ ऐसे. So yeah, let's get started. So हम सबसे पहले मेन टैरो से देखेंगे कि आपके लिए क्या गुड न्यूज़ आ रही है, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है यहाँ पर फॉर द नियर फ्यूचर, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में. सो आई सी द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. मुश्किल समय ख़त्म होने वाला है. तो वॉट एवर लाइक इफ़ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग टफ इन योर लाइफ, एंड आई डू फील कि जो भी ये टफ सिचुएशन थी, एनजाइटी, डिप्रेशन, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, या फिर लाइक इन सब चीज़ों से रिलेटेड थी, स्लीपलेस नाइट से रिलेटेड हो सकते हैं, अब इसका एंड हो रहा है. वाई आई सेड ब्रीदिंग इशू या स्लीपलेस नाइट? इट्स बिकॉज स्वॉर्ड्स की एनर्जी है. स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो है माइंड की एनर्जी है, थॉट्स की एनर्जी है, विंड की एनर्जी है. तो ब्रीदिंग राइट, और जो माइंड है स्पेशली आई डू फील दैट यू हैव अ डिस्टर्ब्ड स्लीप, डिस्टर्ब्ड माइंड, क्योंकि कई सारी चीज़ें आपके मन में चलती रहती है, उस पर फुल स्टॉप नहीं लग पाता है. अब यहाँ पर वो फुल स्टॉप लगने वाला है, दैट कैन बी सीन. और जो हेल्थ इश्यूज़ थे, स्पेशली एनजाइटी, मेंटल हेल्थ इश्यूज उसकी बात कर रही हूँ, तो वो यहाँ पर ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है. ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम, प्रोक्रेस्टिनेशन जो आप करते हो, वो यहाँ पर ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है या फिर कम होता हुआ नज़र आ रहा है. बट येस, उसमें रिलीफ आपको ज़रूर मिलने वाला है. आई सी द क्वीन ऑफ कप्स. अगेन कप्स की एनर्जी इमोशंस की एनर्जी है. आई डू फील कि कुछ चीज़ों को लेकर आप अपनी लाइफ में ओवरली इमोशनल हो. ओवरली इमोशनल, इतना इमोशन की ज़रूरत नहीं है. ओवरली इमोशनल आप यहाँ पर थोड़ा नज़र आ रहे हो. बट क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो उन इमोशंस को आप उस पर विजयी हो जाओगे. मतलब उन इमोशंस, जो नेगेटिव इमोशंस है, उससे बाहर निकल जाओगे, उससे जीत पा लोगे अपने खुद के इमोशंस पर. या फिर इट कैन इवन हैपन कि कुछ ऐसे रिलेशंस है, कुछ ऐसी फ्रेंडशिप्स है जो टॉक्सिक है, और उससे आप अब ओवरकम यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो, उनको ओवरकम करते हुए नज़र आ रहे हो. और एक सेल्फ केयर यहाँ पर नज़र आ रहा है, जहाँ पर आप ऐसे लोगों पर फुल स्टॉप लगा रहे हो या ऐसे लोगों की कंपनी से दूर जा रहे हो जो आपको दुख पहुँचाते हैं. तो उनसे थोड़ा यहाँ पर आपने किनारा कर लिया है और आप अपनी कंपनी इंजॉय कर रहे हो. अगर आपको अकेलापन काफ़ी ज़्यादा सताता था, I do feel that pile 2, you do deal with this loneliness. एक फीलिंग कि मेरे साथ कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं समझता और कोई समझेगा भी नहीं. ये क्यों आ रहा है, ये क्यों ऐसा फील होता है? सब कुछ अगर लाइफ में अच्छा भी चल रहा है, तो ये क्यों ऐसी फीलिंग हम दुख की क्रिएट हो जाती है, और इससे कैसे ओवरकम करें? तो इन सभी सवालों के जवाब या इन चीज़ों से रिलीफ यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है. पहली बात तो इसलिए भी रिलीफ मिलता नज़र आएगा क्योंकि
फर्स्ट ऑफ ऑल त्योहारों का समय है, तो पूरे इन्वायरमेंट जो है हमारा, पूरा भारत का इन्वायरमेंट ले लें तो वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि त्यौहार है। त्यौहार हमारा उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। अगर इतना हम लो फील कर रहे हैं तो इतना तो हाई फील हम करने लग जाएंगे, खुशी थोड़ी सी तो बढ़ेगी, क्योंकि जो लोग खुश है वो खुशी के वाइब्रेशन फैला रहे हैं। तो हमें वाइब्रेशन भी अफेक्ट करता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाइब्रेशन अब आप रिसीव करना शुरू करोगे। एंड इवन जब हमारी दिवाली का त्यौहार ख़त्म भी हो जाएगा, उसके बाद भी जैसे भाई दूज है, व्हाटएवर जो भी त्यौहार आते हैं, उससे कहीं ना कहीं उमंग उत्साह और बढ़ता रहेगा, क्योंकि सारे लोग खुशी की वाइब्रेशन छोड़ेंगे। तो यू विल रिसीव दैट। एंड ऑल्सो इन दिसंबर मंथ क्रिसमस, तो क्रिसमस में पूरे जो दूसरे लोग हैं, जो लोग यूएस में रहते हैं, क्रिश्चियन हैं, उनका क्रिसमस आएगा, तो उनके मन से भी खुशी की लहर उठेगी, तो वो भी आप तक पहुंचेगी। नेचुरली थोड़ा माहौल बेटर होने लगेगा, और उस बेटर माहौल में जो है आप खुद भी बेटर फील करना शुरू करोगे। एंड जब आप थोड़ा बेटर फील करना शुरू करोगे, नेचुरली थोड़े बुद्धि के दरवाजे खुलेंगे, ताला खुलेगा, और तब आप राइट डिसीजन फिर ले पाओगे। तो ये सिचुएशन जो है मुझे यहाँ पर अभी फील हो रही है। देन वी हैव द मैजिशियन कार्ड। मैजिशियन यहाँ पर शो, जैसा मैंने कहा अभी यही कहा कि बुद्धि का दरवाज़ा खुलना, बुद्धि का ताला खुलना, तो वो चीज़ खुलती हुई नज़र आ रही है। मैजिशियन शोज़ कि आप अपने लाइफ में एफर्ट कर रहे हो बेटरमेंट तक जाने के लिए, आप खुद एफर्ट कर रहे हो, और जो भी आपका काम है, जो भी आप काम करते हो, अगर एजुकेशन में, अगर आप किसी जॉब में, अगर बिजनेस में, व्हाटएवर इट इज़, परफेक्शन की स्टेज यहाँ पर आपको मिलेगी, हासिल होगी। आप परफेक्ट काम यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि जो भी काम है आपने उसे अपनी कला बना लिया। वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग, आपने उसको अपनी कला बना लिया, यानी परफेक्ट से परफेक्ट आप यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे हो। मुझसे बेटर तो ये काम कोई कर ही नहीं सकता। अरे देखो, इतनी क्रिएटिविटी के साथ मैं काम कर रहा हूँ, इवन वो काम क्रिएटिव नहीं भी है, फिर भी आप उसे क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ा रहे हो। आपके अंदर उस काम की कला है, जो भी काम आप कर रहे हो, आप उसको एज अ क्रिएटिव चीज़ लेकर चल रहे हो, आप उसको एज अपनी कला लेकर चल रहे हो, तो उसमें और क्रिएटिविटी आ रही है। और जैसा आप काम कर रहे हो वैसा और कोई काम कर नहीं सकता है। एक ये भी आपके अंदर थॉट है, डेवलप कर रहे हैं आपने थॉट, और परफेक्शन की स्टेज पर जा रहे हो। सभी लोग ये सोचेंगे दैट यू आर परफॉर्मिंग मिरेकल्स, बट इट जस्ट कि आप मन लगाकर काम कर रहे हो, और जब हम मन लगाकर काम करते हैं वो मिरेकल से कम नहीं होता, वो चीज़, उसका रिजल्ट मिरेकल से कम नहीं होता। एंड आई डू फील दैट यू विल हैव अ डोमिनेटिंग आर्द्रा नक्षत्र और इवन ए डोमिनेटिंग मूला नक्षत्र। आर्द्रा और मूला जेमिनी और सेजिटेरियस रिस्पेक्टिवली इसमें होते हैं। तो you can have your sun moon rising, you can have your planet holding the highest degree in your chart in Atma Karka in Ardra or Mula in the signs of Gemini or Sagittarius. So ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, perfection की stage. I see the page of coins which is giving me the message कि यहाँ पर आपके पास कमाई की, literally कमाई की, पैसों की, रिसोर्सेज की अपॉर्चुनिटी आ रही है। पेज हमेशा कुछ ना कुछ लेकर आता है, आपको कुछ ना कुछ दे कर जाता है। तो आई डू फील कि अगर इफ़ यू वर फीलिंग लाइक ओ माई बिजनेस इज गोइंग डाउन और वट एवर आई एम डूइंग इन दिस कंपनी, मुझे उसका मिलता नहीं है, इतना मनी नहीं मिलता है, मैं मन लगा के काम कर रहा हूँ पर मेरे को उसका मनी नहीं मिलता है, ऐसा वैसा। बट नाउ विद द पेज ऑफ कॉइन्स इन द वेरी नियर फ्यूचर आपको मनी, आपको मॉनिटरी गेन्स जो है ज़्यादा होने लगेंगे, मॉनिटरी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होगी, गेन्स ज़्यादा होंगे। अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ या फिर एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ अब आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर पाओगे, और मनी की जो है आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी, तंगी नहीं रहेगी, क्योंकि अगेन यू आर अट्रैक्टिंग दैट मनी। और अट्रैक्ट भी हम मनी तब करते हैं जब हमें किसी चीज़ की परफेक्शन हो, क्योंकि परफेक्शन अट्रैक्टिव होती है, सिंपल, परफेक्शन अट्रैक्टिव होती है, तभी हर कोई परफेक्ट बनना चाहता है। तो उस परफेक्शन को आप जो उस लाइन को, उस परफेक्ट लाइन को, परफेक्शन की लाइन को टच करते हुए नज़र आ रहे हो, और उस पर आपकी पकड़ है, उस परफेक्शन पर, वो उस पर आप पहुंच चुके हो, उस पर आप बैठ चुके हो, अब उठ नहीं रहे उस परफेक्शन की स्टेज से। तो नाउ पीपल आर कमिंग टू यू टू यू नो गेट समथिंग फ्रॉम यू,
to buy something from you. So naturally Pile 2, if you are in business, एक बहुत अच्छा समय यहाँ नज़र आ रहा है जहाँ पर मनी आपके पास आएगा, आपके पास अच्छे कनेक्शंस भी आ सकते हैं. यू कैन क्रिएट न्यू पावरफुल कनेक्शन. अगर आप एजुकेशन में भी हो, एजुकेशन में भी जो है कई बार क्या होता है कि टीचर आपको नहीं पर आपके साथ वाले को कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, या फिर यू नो व्हाटएवर इट इज़, दूसरे लोगों को चूज़ करा जाता है, दूसरे बच्चों को, क्लासमेट्स को चूज़ करा जाता है, आपको चूज़ नहीं करा जाता. तो इस बार अब जो है टीचर्स आपको चूज़ करना शुरू करेंगी, बिकॉज दे आर गोना फील लाइक दैट यू आर वेरी, यू आर अ परफेक्शनिस्ट, आपसे बढ़िया काम ये कोई और कर नहीं सकता. सो यू आर बीइंग चोजन हियर, यू आर लिटरली बिकमिंग द चोजन वन. And then we have the page of swords. Again, page is there. I also want to say, वैसे page of swords से मेरे मन में पहले से ही एक बात आ रही थी, page of swords से भी पहले, पर अब page of swords ने ये चीज़ confirm भी कर दी है कि मेरे मन में हैरी पॉटर का ख्याल आ रहा था. So हैरी पॉटर जो है is said to be the chosen one. मैं अपने फादर को ये बात कह रही थी, मैं अपने पापा को ये बात कह रही थी हैरी पॉटर देखते कि हैरी पॉटर है ना, चाहे ये इस पर्सन के माँ बाप चले गए, ये तो फेमस बहुत हो गया. और आई फील कि हैरी पॉटर इज़ मोर प्रिविलेज्ड देन अदर कैरेक्टर्स. तो मेरे पापा कहते हैं नहीं, माँ बाप खोना बहुत बड़ी बात होती है. और कई सारे पॉइंट्स मुझे गिनवाए कि हैरी पॉटर को बहुत सारी मुश्किलों से गुजरना पड़ा, ऐसे रिश्तेदारों के साथ रहना पड़ा जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे. तो काफ़ी हार्ड लाइफ रही. पर जैसे डम्बलडोर है या फिर जो हायर अथॉरिटीज़ है वो हैरी को कितना जानती है, सारा विजर्डरी ओके, आई एम गोना बुचर दिस टर्म, सो व्हाटएवर. तो जो सारा विजर्डरी वर्ल्ड था वो हैरी पॉटर को जानता था. ही वॉज फेमस, ही वॉज सेड टू बी द चोजन वन. तो कुछ पाया उसने पर कुछ खोया भी तो सही. तो सेम गोज विद यू. यू हैड योर ओन हार्डशिप्स, यू हैड योर ओन हार्ड टाइम, और बहुत आप अपने डाउनफॉल में आए हो, विच आई डू सी. ये जो डाउनफॉल है ये काफ़ी स्ट्रेसफुल रहा है, ऑफ कोर्स काफ़ी मुश्किल रहा है, पर उस मुश्किल के बाद वो एक राइज भी है जहाँ पर आपको एक, आप देखोगे कि आपको लोग फेवर कर रहे हैं, आपको अथॉरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा फेवर कर रहे हैं. यू विल सी दिस थिंग हैपनिंग, एंड सम ऑफ योर अथॉरिटीज़ स्टार्ट टू, क्या कहते हैं, वैसे तो पहले से ही हो चुका होगा, बट क्या कहते हैं उसको, कैन आई एम फॉरगेटिंग द टर्म. एक फेवरेटिज्म तो था ही शुरू से, जहाँ पर आप हो, जो भी आपका काम है, जो भी आपका वर्क है, फेवरेटिज्म तो था ही. और बट अब आप सभी के फेवरेट बन रहे हो, ये चीज़ नज़र आ रही है. लाइक पीपल आर सेइंग दैट यू आर द वन, यू आर द वन. और जैसे ये मैजिशियन कार्ड है, वन कार्ड है, नंबर 1 कार्ड है, तो 1 कार्ड इंडिविजुअलिज्म को शो करता है, फेम को शो करता है, और एक्शन को भी शो करता है. तो आप राइट डायरेक्शन में एक्शन ले पा रहे हो. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स हेयर शोज के चैलेंजेस भी हैं लाइफ में जिसको आप फेस कर रहे हो, आप फेस करोगे भी, बट क्योंकि आपके अंदर मेंटल क्लैरिटी होगी, आपने अपने पास्ट से बहुत चीज़ें सीखी होगी और मेंटल क्लैरिटी है आप में, इस वजह से आप वो जीत भी पाते हो. ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है. कहते हैं हमेशा भगवान से अगर कुछ मांगना है तो वो दिव्य बुद्धि मांगनी चाहिए, बुद्धि मेरी तेज़ हो. तो यू हैव दैट माइंडसेट जो अबंडेंट है, अबंडेंट माइंडसेट है आपका, ये यहाँ नज़र आ रहा है. पॉजिटिविटी है, अबंडेंट माइंडसेट है. तो इससे बेटर और क्या चाहिए. एक विजडम है आपके अंदर, या आ रही है, यू आर गेनिंग दैट विजडम, दैट is happening. And then it says, if beating yourself up worked, you'd be thin, rich and happy. Try loving yourself instead. Very true. Self. They say this is such a good quote. If beating yourself up worked, you'd be thin. कई बार हम ये सोचते हैं कि हम अपने साथ बुरी बनाएंगे ना, हम अपने आप को एक अपने आप को कई बार हम सज़ा देने लगते हैं कि हम इसी के लायक हैं, हम इसी के लायक हैं. बट कभी ये देखो, जब आप अपने आप को प्यार करते हो तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है. एक छोटा सा एग्जाम्पल जो मैंने आपको पिछली रीडिंग्स में भी दिया है कि
अगर किसी के कहीं दर्द है शरीर में, चाहे वो पीठ में दर्द है, पैर में दर्द है, अगर आप उस एरिया को प्यार करने लगते हो, अपने पैरों को प्यार करने लगते हो, अपने पीठ को प्यार करने लगते हो कि, और उससे बातें करते हो अच्छी अच्छी कि हे पैर तुमने मेरा पूरी ज़िंदगी साथ दिया है, या हे पीठ तुमने मेरा पूरी ज़िंदगी साथ दिया है, मुझे सपोर्ट दिया है, तो अब भी मेरे को थोड़ा सपोर्ट कर दो, और जो मैंने तुम्हारे साथ बुरी बनाई है मैं माफ़ी मांगता हूँ उसके लिए। तो जब हम अपने आप को बड़ा प्यार से रखते हैं, तो शरीर को अगर आप प्यार से रखोगे, प्यार करोगे, उसे अच्छा अच्छा खाना दोगे, तो शरीर जो है अच्छा और स्ट्रॉन्ग बनेगा। उसी तरह अगर आप अपने आप को थोड़ा ब्लेम करना छोड़ दो, ब्लेम करना छोड़ दो और अपने आप से प्यार करने लगो, क्योंकि आप जो हो जैसे हो उस परमात्मा के बच्चे हो, और उस परमात्मा ने आपको चुना है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। और जैसे आजकल इंस्टाग्राम पे एक ट्रेंड चला हुआ है कि वो अपने बचपन की फ़ोटो आगे रखते हैं और अपने आप को देखते हैं कि मैंने अपने आप को अच्छे से ट्रीट करना है बिकॉज आई एम डीलिंग विद हर। अपने बचपन की फ़ोटो आगे रखते हैं, आई एम डीलिंग विद हर। तो अपने आप की ज़रा वर्थ रखो, सेल्फ वर्थ की यहाँ पर ज़रूरत है और सेल्फ केयर की यहाँ पर ज़रूरत है। सेल्फ केयर का मतलब ये है कि आपने अपने ऊपर जुल्म नहीं करने हैं, अपने शरीर पर जुल्म नहीं करने हैं, आपने अपने आप को खुश रखना है। और ये सेल्फ जो है सेल्फ वर्थ के साथ या सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आपको आगे बढ़ना है, इसकी गाइडेंस भी है। Then we have live life for you, not the audience in your head. Of course, authenticity. आपने अपने लिए ज़िंदगी जीनी, आपने दूसरों के लिए ज़िंदगी नहीं जीनी। And I do feel that you are becoming very independent. You are not making other people happy. आप अपने आप के लिए हर एक काम यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो, दूसरों के लिए नहीं, दूसरों के लिए नहीं, आप अपने आप के लिए यहाँ काम करते हुए नजर आ रहे हैं। देन वी हैव द एबिलिटी टू सक इट अप इज नॉट अ सुपर पावर, सेइंग नो इज ओन योर पावर। इट सेज गुड गर्ल क्रॉस एंड पावर। तो अगेन इट शोज के नो कहने की एबिलिटी जो है वो ज़रूरी है, नो कहना। और कई बार जो है हम सक इट अप कर लेते हैं, यानी जो भी प्रॉब्लम है ओके प्रॉब्लम है सो है, उससे उसका कोई हम सोल्यूशन नहीं निकालते और धीरे धीरे वो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। समहाउ आई डू फील पायल टू दैट यू विल हैव सोल्यूशंस फॉर योर प्रॉब्लम, यू विल हैव सोल्यूशंस फॉर अदर पीपल एज वेल। और जो चीज़ें आपको नहीं पसंद या जो लोग आपको नहीं पसंद उनको आप नो कहना भी सीख रहे हो, एंड दैट इज़ ओनिंग योर पावर। जैसे मैंने क्वीन ऑफ कप्स में भी ये वाली बात करी थी कि आप अब उन लोगों को अपनी लाइफ से साइड कर रहे हो जो लोग आपको अच्छा फील अपने बारे में नहीं करवाते, जो लोग आपको नीचा दिखाते हैं, उन लोगों को अपनी लाइफ से हटा रहे हो। दैट कैन बी सीन। और जब आप में इतनी पावर होगी कि आप उनको उनको और कुछ चीज़ अच्छी समझा पाओ, जब आप में ये वाली पावर होगी तो आप उनके पास वापस जाओगे। एंड आई डू फील कि अगर आपका मेंटल स्टेट इतना है, नीचे को है, नेगेटिव है, तो आप वैसे ही लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। अगर आपका मेंटल स्टेट इतना ऊपर है, पॉजिटिव है, तो आप वही लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे जो आपके लेवल के होंगे, वही लोग अट्रैक्ट करोगे जो आपके लेवल के होंगे। तो नेचुरली फिर आपके पास वो क्राउड आने लगेगा जो आप जैसा है, जो आपके जैसा है। वो ऑटोमेटिकली गायब होते जाएंगे लोग जो आपके जैसे नहीं है, ऑटोमेटिक। जैसे फॉर एग्जांपल इस यूट्यूब चैनल का देख लो, इस जैसे अक्षता एस्ट्रो टैरो, राइट, आई क्रिएटेड दिस चैनल। तो जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या जो सब्सक्राइब नहीं भी करते हैं पर इस चैनल को सुनते हैं, वीडियो को सुनते हैं और एक कनेक्ट महसूस करते हैं, वो लोग मेरे जैसे हैं, वो अक्षता जैसे हैं या उस लेवल के हैं, तभी तो सुनना पसंद है। अदरवाइज आप उस इंसान की कोई बात नहीं सुन सकते जो इंसान आपसे कनेक्ट नहीं करता है, आपकी सुनता नहीं है, आपको समझता नहीं, आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाओगे, यानी आपका लेवल उसके लेवल से नहीं मिल रहा है। वेरएज़ अगर आप मुझे सुन रहे हो तो, या फिर किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, तो उन्हीं लोगों के साथ आप रहते हो जिन लोगों के साथ आपका लेवल मिलता है, उन्हीं लोगों के साथ आप रहना पसंद करते हो जिन लोगों के साथ आपका लेवल मिलता है। तो अब जब आपका लेवल इतना हाई यहाँ पर नज़र आ रहा है इन द वेरी नियर फ्यूचर,
हाई पॉजिटिविटी वाला, हाई एनर्जी वाला, एक अबंडेंट माइंडसेट वाला, तो आप उन्हीं लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे जो आप जैसे हैं. सो दैट इज़ हैपनिंग हियर. दैट तो उसके बाद ना नो भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, सभी के लिए फिर येस होता जाएगा, क्योंकि जो भी लोग आप अपनी तरफ बुलाओगे वो आप जैसे होंगे, तो नो का तो बनता ही नहीं है, फिर तो सारी येस येस ही है, हाँ जी है, क्योंकि वो आप जैसे लोग होंगे. और नेचुरली वो जो लोग आप जैसे नहीं है वो साइड होते जाएंगे, ये होगा. Then we have white, lighten up. My goodness, you do have a heavy energy right now, pile 2, and the guidance is कि, and also the prediction is कि in the near future आप lighten up होते जा रहे हो. आपकी जो aura है या आपका जो energy है वो काफ़ी light है. जैसे feather यहाँ पर नज़र आ रहा है, feather कितना light होता है, तो आपकी energy भी काफ़ी ज़्यादा light है, light energy है आपकी. and जो white color होता है वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट भी होता है, और सारे कलर्स उसके अंदर आते हैं. वाइट कलर में सारे कलर्स आते हैं, तो समहाउ you would have gone through almost everything in your life, almost every situation in your life. You would have seen every color in life, and now उन कलर्स का मिक्सचर जो वाइट कलर है, you are becoming that. और वाइट प्योरिटी को सिंबलाइज करता है, तो कहीं ना कहीं शुभ भावना, शुभ कामना भी आपके अंदर है. एक तरह से यू आर बिकमिंग द लोटस. लोटस कीचड़ में उगता है पर होता बहुत सुंदर और प्योर है. तो उसी तरह जो भी नेगेटिव माइंडसेट वाले लोग हैं या फिर जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, आप उससे इन्फ्लुएंस नहीं होने वाले, आप अनइन्फ्लुएंस्ड रहने वाले. आप पर वो चीज़ें जो है मतलब आपको अफेक्ट नहीं करेगी, आप अनअफेक्टेड रहोगे. आप सिर्फ और सिर्फ जो आप सोचना चाहते हैं वो चीज़ सोचोगे और पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देना शुरू करने वाले हो, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लाइट और ब्राइट हो रही है. एंड ऑल्सो हर सिचुएशन में अपना फ़ायदा, हर सिचुएशन में नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में भी कोई पॉजिटिव चीज़ ढूंढ लेना और उसके बारे में खुश होना, तो वो भी चीज़ आप यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो. जैसे पेज की एनर्जी चाइल्ड लाइक एनर्जी है, तो एक बच्चा अपना कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट ढूंढ ही लेता है और वो परवाह भी नहीं करता नेगेटिव लोग या नेगेटिव चीज़ों की. तो उसी तरह आप यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हो इन द वेरी नियर फ्यूचर. एंड दिस इज़ अ ब्लेसिंग दैट यू आर कमिंग बैक टू दिस चाइल्ड लाइक एनर्जी टू योर सेल्फ. आपके चाइल्डहुड में आप वापस नहीं आ रहे, आप एक जो नेचुरल चाइल्ड एनर्जी है उस एनर्जी में आ रहे हो. बच्चा हर किसी के लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखता है, या फिर वो न्यूट्रल होता है, उसके मन में कभी नेगेटिविटी नहीं होती, इसलिए बच्चा अट्रैक्टिव होता है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है. तो यू हैव दिस काइंड ऑफ एनर्जी टू योर सेल्फ इन द नियर फ्यूचर. एंड देन आई सी द एम्बर अवेकन योर क्रिएटिविटी, एंड यू आर ऑल्सो बीइंग अगेन वेरी क्रिएटिव लाइक अ चाइल्ड. यू हैव दिस क्रिएटिविटी टू योर सेल्फ. जैसे मैजिशियन कार्ड भी जो है परफेक्शन और क्रिएटिविटी को शो करता है, तभी मैजिशियन की एक उंगली ऊपर को होती है और एक उंगली नीचे को दिखाई जाती है, क्योंकि ऊपर वाली उंगली जो है हेवेंस की तरफ है, नीचे वाली धरती की और रिसोर्सेज की तरफ है. तो जो भी उस मैजिशियन को क्या कहते हैं, टुडे आई एम रियली फॉरगेटिंग द वर्ड्स, जो भी इंस्पिरेशन मिलती है वो हेवन से मिलती है, और फिर वो हेवनली इंस्पिरेशन से वो धरती पर जो रिसोर्सेज होते हैं उससे कोई चीज़ क्रिएट करता है. सो यू हैव दैट एनर्जी टू योर सेल्फ. यू आर बीइंग वेरी वेरी एक्सट्रीमली क्रिएटिव हियर. एंड देन वी हैव द रेनबो कार्ड, कनेक्ट टू स्पिरिट इन नेचर. अगेन जैसे रेनबो में सातों रंग होते हैं, वाइट कलर से जो है, जैसे सन रेज जो है और फिर बूंदे जो है इकट्ठी मिलके रेनबो बनाती है. वो वाइट कलर 7 कलर्स को शो करवाता है हमें. तो हियर एज वेल यू हैव लाइक डिफरेंट कलर्स टू योर सेल्फ, मीनिंग कि आपके पास हर प्रॉब्लम का, हर सिचुएशन का आंसर है. कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकले, कैसे उस सिचुएशन को इंजॉय करें. यू हैव एवरीथिंग. जैसे कहते हैं ना कि जब उंगली टेढ़ी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है. तो यू आर डूइंग दैट. मतलब आप हर वो काम करोगे जिससे
सिचुएशन बेटर हो सकती है आपकी, हर वो काम आप यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो, और हर वे से लोगों को हेल्प भी यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो, और लोगों की ब्लैक एंड वाइट लाइफ में आप कलर भी भरते हुए नज़र आ रहे हो। पहले आप खुद की लाइफ में कलर भरोगे और उसके बाद दूसरों की लाइफ में यहाँ पर कलर भर रहे हो। सो यू हैव दिस हेल्पिंग एनर्जी टू योर सेल्फ एज वेल, यू आर बिकमिंग द रेनबो हेयर फॉर अदर पीपल। देन वी हैव सिल्वर, बी परसिस्टेंट। ओके, मैंने ये जो परसिस्टेंट टर्म है मन में जैसे ना मैंने इसको प्रेसिडेंट पढ़ा। सो इट कैन इवन हैपन दैट यू गेट अ प्रमोशन और समथिंग एट योर वर्क, या फिर एट योर whatever thing you do in life you get promoted in that, तो वो situation भी यहाँ पर हो सकती है। and with the silver card here, be persistent, तो एक रूटीन में यहाँ पर आप नज़र आ रहे हो। अगर आप एक रूटीन नहीं बना पा रहे थे अपने वर्क में, तो यहाँ पर अब आप रूटीन बना पाओगे। आपका एक कंटिन्यूस एफर्ट नज़र आ रहा है, रूटीन नज़र आ रहा है अपने वर्क को लेकर। सो दैट इज़ हैपनिंग, दैट्स अ गुड न्यूज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, दैट यू आर गोना बी परसिस्टेंट इन मेकिंग योर एफर्ट। कंसिस्टेंसी ज़्यादा है, ये यहाँ पर शो हो रहा है। देन वी हैव द ओपनिंग योर हार्ट, all right, deep connections, water blessings. So yes, you are opening your heart here, you have connections with other people, deep connections with other people, एक हेल्पिंग नेचर आपका यहाँ पर नज़र आ रहा है। जैसे ये पर्सन भी हाथ बढ़ा रहा है, ये पर्सन भी हेल्प का, मदद का हाथ बटा रहा है या बढ़ाने की कोशिश कर रहा है दूसरे की तरफ। सो यू आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग इन लाइफ। एंड बिकॉज नंबर 11 है, नंबर 11 जो है लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, ग्रुप ऑफ पीपल को शो करता है और एक 1-to-1 कनेक्शन को शो करता है, 1-to-1 कनेक्शन को। तो आप दूसरों के साथ एक 1-to-1 कनेक्शन करते हुए नज़र आ रहे हो, और मददगार आप यहाँ पर काफ़ी नज़र आ रहे हो, और ऑथेंटिक भी आप काफ़ी ज़्यादा हो। आपके अंदर एक न्यूनेस है, एक ऑथेंटिसिटी है, और जो काम आप कर रहे हो वैसा काम और कोई नहीं कर सकता, ये चीज़ भी आपके अंदर है। एक ऐसी परफेक्शन है किसी काम में आपकी, दैट कैन बी सीन। And then we have the grateful optimism, joyous view of the future. So you're also being very optimistic in life, you're being extremely optimistic in life. एक एनर्जी है ऑप्टिमिज्म की जो दूसरे लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी हमेशा सुंदर होती है, हमेशा अट्रैक्टिव होती है, एंड इसकी वजह से आप न्यू कनेक्शंस भी बना रहे हो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन से या पावरफुल लोगों से कनेक्शन बना पा रहे हो। और अगेन यू आर बीइंग जॉयफुल, एक खुशी है आपको, और एक खुशी का समय आपके लिए आ रहा है, और ये समय आप खुद अपने लिए लेकर आ रहे हो, बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू दिस एंजाइटी डिप्रेशन वाला फेज। तो नाउ the good news or the blessing which is coming from the heavens to you is कि आपके लिए अच्छा समय, आपके सोच विचार में फ़र्क आएगा, फिर आपके शब्दों में फ़र्क आएगा, फिर आपके एक्शंस में फ़र्क आएगा, और फिर जो लोगों का रिएक्शन होगा आपके एक्शन से वो भी काफ़ी अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, चेंज्ड होगा। So this is the good news, these are the blessings coming to you, pile number 2. This is the information here. Do let me know in the comment section what you think about this reading, how it resonates, and how you feel about your near future connected with this reading. Do write angel blessings in the comment section, and also do like this video reading, because whenever you like the video, I feel कि yes आपको connect हो रहा है, so just give me this thing as well, and do subscribe to this channel, because again whenever you subscribe I get motivated to do more readings for you all. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from my website. And if you're interested in this serpentine bracelets and this blue jasper bracelet or the orange aventurine, and these sets, then these sets are very much available, or these bracelets are very much available on my website. The link to my website is in the description box below, and these are cleansed and energized by me. You can check them out. And yes, that was it. So I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the orange aventurine. Let's get started. यहाँ पर पहले मैं इसको ऐसे रख दूँ। सो फर्स्ट हम यहाँ पर मेन टैरो से जानेंगे कि आपकी लाइफ में क्या गुड न्यूज़ आ रही है,
क्या ब्लेसिंग्स आ रही है पाइल नंबर 3 की लाइफ में, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है? ओके, वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. इट गिव्स मी द मैसेज अगेन, ऑनेस्टी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो और दूसरे लोगों की इतनी फिक्र नहीं है कि लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे. आपके अंदर एक ऑथेंटिसिटी है. पीपल प्लीजिंग से अब आप दूर जा रहे हो और आप अपनी ऑथेंटिक सेल्फ, ऑथेंटिक नेचर से हर चीज़ को कंट्रोल कर पा रहे हो. कंट्रोलिंग पावर है आपके अंदर सिचुएशंस को कंट्रोल करने की. पहली बात तो एक सेल्फ कंट्रोल है आपके अंदर, खुद के अंदर. और क्योंकि आप सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस कर रहे हो इन द वेरी नियर फ्यूचर, या फिर अभी भी सेल्फ कंट्रोल आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो इस वजह से लाइफ का कंट्रोल अब आपको मिल रहा है. आपका वर्क पर, अपने वर्क पर कंट्रोल जो है हो रहा है. आपका एजुकेशन पर पकड़ अच्छी बन रही है. कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे हैं. दैट कैन बी सीन. एंड अगेन देयर इज लॉट ऑफ ऑनेस्टी, देयर इज नो करप्शन, या कोई ट्रूथ ही ट्रूथ है, लाई नहीं है, झूठ नहीं है. वो यहाँ पर जो है आपकी सिचुएशन इन द वेरी नियर फ्यूचर नज़र आ रही है. कंट्रोलिंग पावर आपके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग. एंड आप अपने इंटेलेक्ट से डील कर रहे हो, इमोशनल यहाँ पर नहीं नज़र आ रहे हो. एंड येस, योर इंटेलेक्ट इज़ हेल्पिंग यू टू अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव. आपके माइंड आपको काफ़ी हेल्प कर रहा है. कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि एक बड़ी बुद्धि होना, यानी एक विशाल बुद्धि होना, कि हर चीज़ उसके अंदर आप गेन कर सकते हो, हर चीज़ समझ सकते हो. तो विशाल बुद्धि, तो वो आपके यहाँ पर नज़र आ रही है कि हर चीज़ को आप समझ पा रहे हो. आप कोई चीज़ आपको कंफ्यूज नहीं कर रही है. देन वी हैव द चैरियट कार्ड विच शोज विक्ट्रीज. माई गुडनेस, वी हैव विक्ट्री ऑन द कार्ड. तो इन्हीं हैबिट्स की वजह से, इस टाइप के थॉट प्रोसेस के साथ आप आगे चल रहे हो, तो विक्ट्रीज भी आपके कार्ड्स पर यहाँ नज़र आ रही है. एंड सम सॉर्ट ऑफ ट्रैवल कैन इवन कम, जो कि आपको किसी चीज़ में विक्टोरियस बना सकता है. ये ट्रैवल एक लेजर के लिए भी हो सकता है. मतलब हम वेकेशन के लिए गए, ट्रैवल करा, बट वेकेशन पे गए तो स्ट्रेस फ्री थोड़ा रहे, जिसकी वजह से बुद्धि का ताला खुला और आप अपना राइट एफर्ट दे पाए. ये भी चीज़ हो सकती है. या फिर बेसिकली कोई ऐसी वर्क रिलेटेड आपके पास अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिसकी वजह से आप ट्रैवल करो. एंड विक्ट्रीज आर ऑन द कार्ड्स. एंड देन आई सी द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है बैक स्टैबिंग को शो करता है, ब्रेकअप को शो करता है, पिंचन हार्ट को शो करता है कि अगर ऐसा नहीं होता तो फ्यूचर कुछ और ही होता है. इस टाइप के थॉट्स को भी शो करता है. तो आई डू फील कि आप एक हीलिंग प्रोसेस में भी हो. इफ़ यू आर फीलिंग लाइक कि किसी चीज़ ने, किसी पर्सन ने आपके इनर सेल्फ को, आपके माइंड को, आपके हार्ट को बहुत अफेक्ट करा है, तो हीलिंग यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है. अभी से ही हीलिंग की जो वाइब्रेशन है वो आपको मिलनी शुरू हो जाएगी फ्रॉम द यूनिवर्स व्हेन यू मेडिटेट. एंड हीलिंग यहाँ पर काफ़ी नज़र आ रही है कि रेस्ट का टाइम पीरियड नज़र आ रहा है. एंड आई डू फील किसी विक्ट्री के बाद भी एक रेस्ट का टाइम आपके लिए आए. So that's there. Then I see the page of Pentacles. So ये page of Pentacles जो कार्ड है, ये शो करता है कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको जो आपकी लाइफ में मनी लेकर आए, जो आपकी लाइफ में रिसोर्सेज लेकर आए, ग्रोथ लेकर आए फाइनेंशियली. और ये पेज ऑफ पेनिकल्स का कार्ड जो है ये पाइल 2 में भी आया था डिफरेंट डेक से. सो आई डू फील पाइल 3 दैट देयर इज मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सिचुएशन, करंट सिचुएशन, और द सिचुएशन विच इज़ गोना अकर इन द नियर फ्यूचर. तो उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन पाइल नंबर 2 में. सो इफ़ यू हैव टाइम एंड एनर्जीज देन डू वॉच, डू लिसन टू पाइल 2 एज वेल. Otherwise it's okay if you don't have time or energy to do that, but अगर आप pile 2 भी देखो तो you will get some extra information about your current situation or about your recent past or even the future, the near future. But yes, with the page of pentacles कोई ऐसी opportunity आपके पास आ रही है, especially अगर आप business में हो तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपको काफ़ी वेल्थ देकर जाएगी. अगर आप जॉब में हो तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी जो प्रमोशन भी दे सकती है आपको, या फिर आपको अपनी स्ट्रेंथ, अपनी क्वालिटी दिखाने का मौका दे सकते हैं ऐसी अपॉर्चुनिटी, जिसकी वजह से इन रिटर्न आपके घर पर और भी कैश फ्लो बढ़े, या फिर इटसेल्फ अगेन कोई पोजीशन मिले, प्रमोशन हो दैट. Then I see we have the 4 of cups which is giving me the message that
again something is being offered to you, some opportunity is being offered to you, और अब आप ये opportunity लेने वाले हो. somehow I also feel कि recent past में या फिर अभी present situation में आप किन्हीं चीज़ों में busy ज़रूर हो और नई अपॉर्चुनिटी शायद आप अभी लेना नहीं चाहते, या वट एवर द केसेस, या आप उसके लिए मेंटली रेडी नहीं हो, बट इन द वेरी नियर फ्यूचर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए, इस चीज़ के लिए रेडी होने वाले हो. एंड आई ऑल्सो फील बिकॉज कप्स की एनर्जी, इमोशंस की एनर्जी और स्वॉर्ड्स जो है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद आता है. 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ब्रेकअप को शो करता है और अगेन बैक स्टैबिंग को शो करता है, और 4 ऑफ स्वॉर्ड जो है उससे हीलिंग को शो करता है. तो हियर एज वेल वी आर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, हियर एज वेल वी आर 4 ऑफ कप्स. तो अब आप एक नेक्स्ट रिलेशनशिप के लिए भी अपनी लाइफ में रेडी हो सकते हो आफ्टर दिस सिचुएशन ऑफ हार्ट ब्रेक. अब आप शायद एक न्यू रिलेशनशिप के लिए या मैरिज के लिए रेडी हो सकते हो, इसके हाई चांसेस हैं. एक यूनियनशिप के लिए आप रेडी हो. एंड इवन क्योंकि पेज भी कोई चीज़ आपको दे रहा है, सो समवन हु इज़ वेरी फाइनेंशियली स्टेबल एंड इवन यंग, ये इस टाइप का पर्सन आपकी लाइफ में जल्दी आ सकता है 4 वीक्स के बाद, या फिर 4 डेज़ के बाद भी ये चीज़ हो सकती है, अभी से 4 डेज़ या 4 वीक्स के बाद. सो दिस इज़ समथिंग विच आई सी हैपनिंग फॉर यू. और ये गुड न्यूज़ है आपके लिए, यानी जो भी ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है गुड इंटेंशन के साथ आ रहा है, अच्छे इंटेंशन के साथ आ रहा है, तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ में काउंट होगा. And then we have 2 cards here, 5 of wands and we have the fool. I feel with the 5 of wands कि जो आपकी डेली बैटल्स थी लाइफ की, उसमें आपको विक्ट्रीज मिलनी शुरू हो गई, और छोटी छोटी बातों में आप डिस्टर्ब होना, डिस्टर्ब नहीं हो गए, डिस्टर्ब इतना ज़्यादा नहीं हो गए. उसने मुझे ये कहा, फिर उस दूसरे पर्सन ने मुझे ये कहा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये चीज़ें नहीं होगी. कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड माइंड नहीं होगा दूसरों की वजह से, क्योंकि अगेन यू आर नॉट गोना गिव योर रिमोट कंट्रोल ऑफ इमोशंस टू समवन एल्स, एंड यू हैव दिस काइंड ऑफ कंट्रोलिंग पावर टू यू कि आप दूसरे को अपना रिमोट कंट्रोल ना दो इमोशंस का. तो छोटी छोटी चीज़ें जो है अब आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, जो आपको पहले डिस्टर्ब करती थी अब वो डिस्टर्ब नहीं करेगी, नहीं कर सकती. ये इन्फॉर्मेशन. और जो ये फूल कार्ड है ये शो करता है न्यू बिगनिंग्स एंड इट ऑल्सो शोज ट्रैवल. तो जैसे चैरिट भी ट्रैवल को शो करता है, तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है पाइल 3 जो आपको ट्रैवल कराएगी, और एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट नज़र आ रही है. यू कैन इवन अडॉप्ट अ पेट, और आज की डेट में तो लोग खरीदते हैं डॉग और कैट्स को, तो इट कैन हैपन दैट यू बाय अ डॉग और अ कैट, और यू अडॉप्ट अ डॉग और अ कैट. और मे बी जिसके जो भी आपके नेबरहुड में पेट्स हैं, जो भी नेबरहुड में कुत्ते बिल्ली हैं, आप उनको खाना खिलाओ या उनके साथ खेलो, तो दैट कैन हैपन. जैसे इंडिया में तो आपको हर गली में कालू भूरी दिखेंगे ही दिखेंगे, बिकॉज इंडिया हैज़ अ सीरियस इशू ऑफ स्ट्रीट डॉग्स. इट्स लिटरली अ सीरियस thing. So be careful about them, but I do feel that a new pet is coming in your life. या फिर एक ये चाइल्ड भी हो सकता है, एक चाइल्ड भी आपकी लाइफ में आ सकता है. इट कैन बी someone in your family, someone in your family is gonna give birth to a child, or a child may come in your life somehow. ये situation भी हो सकती है. बट yes, आपके अंदर क्रिएटिविटी जो है वो और बढ़ रही है, ट्रैवल हो रहा है, और एक न्यू बिगनिंग हो रही है लाइफ में, एक न्यू पर्सन आ रहा है लाइफ में. तो इतनी सारी गुड न्यूज़ जो है आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है. एंड सडनली आई गॉट I got this thought, I got this information from the spirit, from the universe, that some of you have suicidal thoughts. Some of you have suicidal thoughts कि ऐसी ज़िंदगी है, इससे अच्छा तो मैं ओम शांति, इससे ज़्यादा तो मैं तो नहीं. ऑल राइट, डोंट बी लाइक दिस, because there are many good things which are coming in the very very near future for you. So don't take this step. So let's get some more info कि और क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है. So we have a closed door is an invitation from life to move in an even better direction. It's time to change course. So yes, just a
I do feel that something didn't really worked out the way you wanted it to work. वैसा नहीं हुआ, ओके फाइन, वो दरवाज़ा बंद ही रहा, बंद हो गया, whatever the case is, बुरी सिचुएशन. बट जैसा अभी इसमें मैसेज भी आया कि a closed door is an invitation from life to move in an even a better direction, betterment की तरफ. तो I mean yes, like there is this change of course happening in your life. एक नई बेटर जगह पर आप जाते हुए नज़र आ रहे हो. आप यही सोचते थे कि मेरे पास ये सिर्फ 3-4 ऑप्शन है, बट एक न्यू ऑप्शन आपकी तरफ आ रहा है जो ज़्यादा प्रॉमिसिंग है. तो यू हैव टू चूज़ दैट, यू हैव टू टेक दैट. और ये चूजिंग का टाइम भी आपके पास जल्दी आने वाला है, चॉइस बनाने वाला टाइम भी जल्दी आने वाला है. हो सकता है अभी ही आ गया हो ये समय, या फिर ये नियर फ्यूचर में आए कोई चॉइस का टाइम. और ये चॉइस ये भी हो सकती है, इमोशनल इंटरनल चॉइस भी हो सकती है, या खुश रहना है मुझे या मेरे को दुखी ही रहना है थ्रू आउट लाइफ. ये चॉइस भी आप अपनी बना सकते हो. अगर आपने ये चॉइस बना ली कि वॉट एवर हैपन्स इन माई लाइफ, कुछ भी हो जाए, मैंने खुश रहना है, मैंने अनअफेक्टेड रहना है, मैंने इन्फ्लुएंस, कोई मेरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. कमल फूल समान बनना है मैंने. कमल जो है, लोटस जो है, कीचड़ में उगता है, पर फिर भी वो कितना प्योर, कितना सुंदर होता है. उसी तरह मैंने बनना है. तो यू डिसाइड, यू विल मेक दिस चॉइस. तो अभी भी ले सकते हो, इन द नियर फ्यूचर भी ले सकते हो. देन वी हैव, okay, we have 2 cards here. Perfect, मेरे को 2 ही निकालने थे. So we have the love card here. It says love people, love them with all your heart. Just be sure to love yourself first. क्या होता है कि हम देते ही रहते हैं. जब हम देते रहते हैं तो क्या होता है कि हमारा ध्यान सिर्फ देने में है, हमारा ध्यान रिसीव करने में नहीं है. और रिसीव किससे करेंगे? जो हायर पावर है, जिसकी बैटरी आत्मा की पहले ही पूरी चार्ज्ड है, उससे रिसीव करेंगे. तो किसकी आत्मा, किसकी बैटरी जो है आत्मा की हमेशा चार्ज रहती है? वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम सोल है, परम आत्मा है. ऐसे ही नहीं उसको परमात्मा कहते. उसकी पूरी जो आत्मा की बैटरी हमेशा चार्ज्ड रहती है, वो पतित नहीं होती, वो गंदी नहीं होती है. वेरस हमारी जो आत्मा, क्योंकि हम जन्म और मरण में उस चक्र में आते रहते हैं, हम अपना पार्ट प्ले करते रहते हैं, इस वजह से हमारी जो सोल है उसकी आत्मा की एनर्जी डाउन जाती है. बट वेरस जो सुप्रीम सोल है वो पहली बार जन्म मरण के चक्र में नहीं आता. भगवान जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, उसका अवतरण होता है, पर वो पैदा नहीं होता है. इस वजह से उनकी एनर्जी हमेशा परफेक्ट रहती है, बची रहती है. तो जब हम उनसे कनेक्ट करते हैं, मेडिटेट करते हैं और उनसे वो लव की फीलिंग महसूस करते हैं, और ऑटोमेटिकली जो है हम में वो लव क्रिएट होता है दूसरे लोगों के लिए, दूसरी आत्माओं के लिए. तो हम भगवान को कहते हैं कि भगवान तो प्यार का सागर है, प्यार का सागर है. तो हम उसके बच्चे हैं, तो हम मास्टर प्यार का सागर हुए ना. तो ओशन ऑफ लव भगवान को कहता है. तो हम भी बच्चे हैं भगवान के, सुप्रीम सोल के बच्चे, हम सोल हैं, तो हम भी तो मास्टर ओशन ऑफ लव हुए ना. तो आप में गिविंग नेचर तो बहुत ज़्यादा है, पाइल 3, बट रिसीव भी तो करना है कहीं से. और वो रिसीव इन लोगों से बिल्कुल भी नहीं हो सकता है. ये जो लोग दिख रहे हैं, यानी आपका जो इनर सर्कल है, पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, मेंटोर है, या whoever is in your life cannot give you happiness और satisfaction. सिर्फ और सिर्फ वो भगवान से ही मिलती है. और भगवान हमारा पिता है, क्योंकि हम जो भगवान है उससे हमारा बड़ा क्लोज का कनेक्शन है. ये लोगों को पता ही नहीं है, पर आपको ये बात पता है कि भगवान हमारा पेरेंट है. कितना क्लोज कनेक्शन है, नाज होना चाहिए. तो अपनी जो अंदर है लव, वो भरना है, स्नेह भरना है. मेडिटेशन से ही वो चीज़ होगी, क्योंकि भक्ति में तो हम बहुत गए हैं. भक्ति तो देखो कितने सालों से हो रही है, लोग कितने सालों से जप करते आ रहे हैं, कितने सालों से नाचते आ रहे हैं, भजन गाते आ रहे हैं, पर फिर भी
जो है किसी की सदगति नहीं हो रही, फिर भी डाउनफॉल ही आता जा रहा है, यानी कुछ तो हम गलत कर रहे हैं। तो अब जो है हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि हम उस भगवान के बच्चे हैं, तो हमें उससे कनेक्ट करना चाहिए, हमें उसका साथ का अनुभव करना चाहिए, उसको अपना कंपेनियन बनाना चाहिए। और जब हम उसको अपना कंपेनियन बनाते हैं उस ओशन ऑफ लव को, तो नेचुरली उसका इफेक्ट हमें आता है नेचुरली। अगर आप एक बुरे संग में चले जाओ, कुसंग में चले जाओ, बुरे संग में चले जाओ, तो उनके थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स आपको इफेक्ट करेंगे ही। पर अगर आपका संग जो है वो भगवान का है, कंपेनियनशिप भी भगवान की है, तो बुरा संग के आपको इफेक्ट नहीं कर सकता। तो आपके थॉट्स ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएंगे और लव और एक स्नेह की भावना आपके लिए, सभी के लिए निकलेगी। सो फर्स्ट फिल योर ओन कप, फर्स्ट फिल योर सेल्फ विद दैट लव थ्रू बाय कनेक्टिंग थ्रू द सुप्रीम सोल हु इज आवर पेरेंट, हु इज आवर फादर। देन वी हैव सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है। ट्रू सिक्योरिटी कम्स फ्रॉम हैविंग अ रिजर्व ऑफ टाइम, स्पेस, energy, personal power and love. Make deposits in all of these accounts. Make deposits in all these accounts and you will be a wealthy person indeed. Right? True security comes from having a reserve of time, space, energy. Busy नहीं रहना है, easy रहना है। कंपटीशन नहीं करना है, पर सहयोग करना है कि सभी आगे बढ़े। बिजी रहने की बजाय इजी, यानी कि अपना लाइफ जो है इजी कर लो। बिजीनेस से कोई बिलियनियर नहीं बना। इजी वे में जब आप इजीली अपना काम करते हो, न्यू थॉट्स आते हैं, न्यू युक्तियाँ आती है हमारे मन में कि हम और अपने करियर को और आगे कैसे बढ़ाया, किसी रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करें, तो हमें जो है वो थॉट्स आने लगते हैं, सोल्यूशन वाले थॉट्स आने लगते हैं। पर अगर आप बिजी रहोगे हर टाइम, फिर कुछ नहीं आएगा, फिर तो और उलझ जाओगे। तो इजी रहना, बिजी की जगह कंपेटिटिव स्पिरिट जो है पहली बात होनी नहीं चाहिए। सभी को सहयोग करना, सभी को आगे बढ़ाना अपने साथ, ये वाली एनर्जी होनी चाहिए कंपटीशन की जगह। तो आपको जो है ये चेंज अपने अंदर ज़रूर लेकर आना है, और ये आता हुआ भी नज़र आ रहा है चेंज इन द नियर फ्यूचर। समहाउ अगर गुस्से का संस्कार आप में बहुत ज़्यादा था कि उसने मेरे को ये कहा तो मुझे बड़ा गुस्सा आ गया, नहीं, आपने अपना इमोशंस का रिमोट कंट्रोल दूसरे को नहीं देना है, नहीं देना है तो नहीं देना है। तो गुस्से की जगह स्नेह जो है, प्यार अपने अंदर और बढ़ाओ। बिजीनेस है तो ईजीनेस लेकर आओ। कंपटीशन की जगह जो है सहयोग दूसरों को देना, ये लेकर आना है। तो ये क्वालिटीज़ जो है लेकर आनी है। स्पेस बनानी है अपने दिल में, अपने रूटीन में स्पेस बनानी है अपने लिए, या दूसरे लोगों की डेवलपमेंट के लिए स्पेस बनानी है। अपनी डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए स्पेस बनानी है। जो आपकी एनर्जी है आपने उसको कंजर्व करना है। नेगेटिव थॉट्स नहीं क्रिएट करके पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने शुरू करना है। अगर नेगेटिव थॉट क्रिएट होता है तो उसी टाइम एक न्यू पॉजिटिव थॉट भी आपने साथ के साथ क्रिएट करना है। तो इतना आपने अपने एनर्जी, अपने थॉट्स पर ध्यान रखना है। ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, तब आपको एक सिक्योरिटी जो है फील होने लगेगी। And let's get some more info about what blessings are coming towards you, what guidance is there for you. I see the cherry. Live an extraordinary life, यानी कि ऐसी साधारण नॉर्मल लाइफ नहीं जीनी है हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जो है जीनी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हम साधारण लोग नहीं हैं। वी आर द प्रोटैगनिस्ट, वी आर द मेन कैरेक्टर, द हीरो ऑफ आवर लाइफ। तो हीरो पार्ट बनना हमारा जो है वो हम प्ले कर रहे हैं। तो आपका हर एक एक्शन, हर एक वर्ड, एक्चुअली आपका हर एक थॉट, हर एक वर्ड एंड देन हर एक एक्शन जो है वो श्रेष्ठ, यानी सबसे अच्छा होना चाहिए। ऑर्डिनरी नहीं होना चाहिए, साधारण नहीं होना चाहिए, असाधारण होना चाहिए। तो आप ऐसी एक लाइफ भी जीते नज़र आ रहे हो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, दूसरों के जैसे नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। देन वी हैव स्कारलेट, अट्रैक्ट सक्सेस नंबर 7, एंड यहाँ पर नंबर 9 था।
सो नंबर 9 ऑलरेडी वेल्थ, मनी, भाग्य, गुड लक उसको शो करता है, तो ये तो आ ही रहा है। नंबर 7 रिलेशनशिप्स का साइन है, या फिर बिजनेस का साइन है, मैरिज का साइन है। तो अगेन समथिंग रिलेटेड टू लव रोमांस वो आ रहा है, तो वो चीज़ भी मैंने आपको कही थी। नंबर 7 ऑल्सो शो सम सॉर्ट ऑफ ट्रैवल, तो ट्रैवल भी यहाँ पर फूल कार्ड और चैरिट शो कर रहे हैं। नंबर 7 टॉक्स अबाउट अदर पीपल, यहाँ पर दूसरे इतने सारे लोग हमें इस कार्ड में नज़र आ रहे हैं। सो आई डू फील कि ऑटोमेटिकली, और आई शुड से आपने एफर्ट करा है वट एवर द केसेस, बट हर जगह अपनी लाइफ में, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो दूसरे लोग हैं सोसाइटी में, चाहे वो आपका करियर है, एजुकेशन है, वट एवर इट इज़, वो एक बेटरमेंट की तरफ जा रहा है, एंड यू आर अट्रैक्टिंग दैट सक्सेस टूवर्ड्स योर सेल्फ, यू आर अट्रैक्टिंग दैट बेटरमेंट टूवर्ड्स योर सेल्फ। देन वी हैव कोरल. It says a law, flow and synchronicity into your life. So this is also happening. यहाँ पर आपकी लाइफ में एक अच्छा फ्लो नज़र आ रहा है, चीज़ें फ्लो में चल रही है, यानी चीज़ें अच्छी चल रही है और कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक चल रही है, एक के बाद एक गुड चीज़ होना, that is happening. And of course you can see like numbers like 1111, 333, 999 to get more information about these numbers. तो मैंने इन numbers पर जो है वीडियो भी बनाई है, so yeah you can get more information. ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप में से कई लोग लिखते हैं कि हमें ये numbers दिखते हैं, तो मैंने numbers पर भी वीडियो बनाई है, you can check them out or you can check that video out ऑन दिस चैनल एज वेल, या फिर आप गूगल भी कर सकते हो, या फिर आप जो हो दूसरे चैनल्स पर भी जाके देख सकते हो, बट मैंने भी जो है नंबर्स पर वीडियो बनाई है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो टू गेट टू नो व्हाट इज़ द मैसेज फ्रॉम द स्पिरिट अबाउट दैट नंबर फॉर राइट नाउ। तो जो भी आपको सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही है, जो नंबर्स दिख रहे हैं, उनका भी कोई मतलब है, तो मतलब जानने के लिए आप वो वीडियोस देख सकते हो या इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। बट येस, विद दिस कोरल कार्ड यू विल सी नंबर्स जो आपकी लाइफ में गुड लक लेकर आएंगे, क्योंकि 18 नंबर है, 8 + 1 is 9, अगेन नंबर 9 इज़ अबाउट गुड लक, जैसा मैंने कहा। तो अगेन गुड चीज़ें फ्लो में होती हुई नज़र आएगी। जो वो हार्डशिप्स का टाइम था वो अब यहाँ ख़त्म हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि वो हार्डशिप्स का टाइम इन द सेंस कि हार्डशिप्स फिर भी चले, बट उन हार्डशिप्स का दुख नहीं होगा, वो हार्डशिप्स से आप अफेक्ट नहीं होगे। ये चीज़ जो है ये हो रही है यहाँ पर इन द नियर फ्यूचर, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं ज़िंदगी में, पार्ट ऑफ लाइफ है। वी हैव एमरोल्ड एंड टर्कोइज। सो एमरोल्ड सेज काम योर माइंड, बॉडी एंड सोल। तो एक कामनेस आपके अंदर नज़र आ रही है, आप अपने माइंड और बॉडी को काम तरीके से जो हो उसको ट्रेन करो कि मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी मैंने अपने मन, अपने तन और अपने सोल को, अपनी आत्मा को शांत रखना है। इसकी प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो। सो यू हैव दिस कामनेस, काम एनर्जी अराउंड यू, और जिस किसी की भी एक बड़ी लाइट और काम एनर्जी होती है, नेचुरली लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि आज की डेट में दुख ही दुख ज़्यादा है। इस वजह से जो भी पॉजिटिव है, जो भी जिसकी भी लाइट एनर्जी, उसके साथ लोग इंटरैक्ट करना नेचुरली पसंद करते हैं, नेचुरली। So that's the reason. So you are becoming more famous in your circle, and you have this calm mind and body and soul to yourself in right now or in the very near future as well. So yeah, and we have turquoise. Awaken your empathy. So yeah, like be empathetic. Be empathetic. दयालु बनना है हमने। So अभी कुछ टाइम, एक्चुअली आज भी, कल भी, परसों भी जो है बार बार जो है अव्यक्त इशारों में जो है ये पैराग्राफ्स आ रहे हैं कि मास्टर दाता बनना है। जैसे भगवान को हम दाता कहते हैं ना, देने वाला, दातापन। तो अपने अंदर भी, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं, हम भी उस सुप्रीम सोल के सोल्स हैं, बच्चे हैं, तो हम भी मास्टर दाता होने चाहिए। तो भाई जो परेशान है, हम आज की डेट में लोग सुनने को तैयार नहीं है कि ऐसा कर लोगे तो ठीक हो जाएगी सिचुएशन। आज की डेट में लोग ये कहते हैं कि हमें तो बस दृष्टि दे दो, हमें तो बस वाइब्रेशन दे दो अच्छे, हमसे खुद से नहीं होगा। कई लोगों की आत्माओं की ऐसी स्थिति भी है मन की, जहाँ पर वो खुद की मदद अब नहीं कर सकते हैं। उनको वो चाहते हैं कि हम उन्हें दृष्टि दें या थॉट से, वाइब्रेशन से उनको थोड़ा अपलिफ्ट करें। तो जो लोग ऐसी सिचुएशंस में हैं,
उनको हमने हेल्प करना है। और हेल्प हम वर्ड से नहीं कर सकते, क्योंकि वर्ड्स, वो वाणी सुनने को वो तैयार नहीं है, लेक्चर सुनने को वो तैयार नहीं है, सेंटेंसेस सुनने को वो तैयार नहीं है, उनको वाइब्रेशन से ही हेल्प करना पड़ेगा। तो देखो ऐसे कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, तो उनको हमने हेल्प करना है, उनके लिए अच्छे थॉट्स क्रिएट करके कि वो खुश रहे, शांत रहे, संतुष्ट रहे अपनी लाइफ में। उनको ऐसे थॉट्स देने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं। और क्योंकि आप भी भगवान के बच्चे हो, यू हैव दिस नॉलेज टू योर सेल्फ दैट यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, तो आपने हर किसी के लिए शुभ भावना और शुभकामना क्रिएट करनी है। एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट अपने अराउंड क्रिएट ऑटोमेटिकली फिर होने लगेगा। जो भी आपके कनेक्शन में आएगा वो काफ़ी लाइट महसूस करेगा, अच्छा महसूस करेगा। तो ऐसी एनर्जी आपके पास होनी चाहिए, एम्पैथेटिक आपको होना चाहिए, दयालु आपको होना चाहिए। इसकी गाइडेंस आ रही है और आप हो सकते हो, इस वजह से गाइडेंस भी है। सो ये यूनिवर्स आपसे चाहता है कि आप दूसरों की भी मदद करो, शब्दों से नहीं, क्योंकि लोग आजकल सुनने को तैयार नहीं है, पर अब वाइब्रेशन की बात है, अब और हायर लेवल की मदद आपने करनी है सभी के लिए, कि सभी के लिए शुभकामना, शुभ भावना, जो जैसा है वो खुश रहे, संतुष्ट रहे। दैट्स इट। ये थॉट आपका हर किसी के लिए होना चाहिए। सो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन, ये आपके लिए गाइडेंस है। लेट मी जस्ट पुल सम लास्ट कार्ड्स, लास्ट मैसेजेस। लेट्स गेट सम लास्ट मैसेजेस अबाउट व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स यू। अब ब्लेसिंग मिल रही है और ये बांटनी है ब्लेसिंग्स, ऑल राइट। सो वी हैव डिवाइन मैस्कुलिन एंड इलेक्ट्रिक एक्टिव पावर। तो यहाँ पर आप काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हो। एक्टिव पावर का मतलब ये है, एक्टिवनेस का मतलब ये है कि आपने जो है एक्टिवली, जो मैंने अभी चीज़ें कही कि हर किसी के गुड थॉट्स ये क्रिएट करने, एक्टिवली ये आपने क्रिएट करने हैं, थ्रू आउट डे करने, या फिर एटलीस्ट दिन में एक बार सोने से पहले एटलीस्ट सभी जो वर्ल्ड में लोग हैं, आत्माएं हैं, उन सभी के लिए थॉट क्रिएट करना है कि सभी खुश रहे, संतुष्ट रहे, हैप्पी रहे, सेटिस्फाइड रहे। ये थॉट क्रिएट करना है और यही थॉट काफ़ी एनर्जेटिक है और ये सभी तक पहुंचेगा और सभी को हेल्प करेगा। डिवाइन मैस्कुलिन जो एनर्जी है वो क्रिएशन की भी हम एनर्जी कहेंगे, जैसे फीमेल एनर्जी भी क्रिएशन की है, और ये कॉमन थीम होता है डिवाइन और मैस्कुलिन एनर्जी का कि वो दोनों क्रिएट करते हैं कोई चीज़। तो आपने भी क्रिएट करनी है पॉजिटिविटी, शायद वो है नहीं आपके अराउंड पर आपने क्रिएट करनी है। नंबर 8 यहाँ पर आया, नंबर 8 ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है। तो आपने पहले अपने माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करना है और उसके बाद पहले खुद परिवर्तन, फिर विश्व परिवर्तन आपने खुद लेकर आना है, करना है। देन वी हैव हिडन नॉलेज, आकाशिक रिकॉर्ड्स, साइलेंट अंडरस्टैंडिंग। सो जो 52 नंबर है, 6, 7, अगेन नंबर 7 टॉक्स अबाउट अदर पीपल, टॉक्स अबाउट सोसाइटी, अगेन अदर पीपल। तो उनके साथ रिलेशन अच्छा होना और एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग, साइलेंट अंडरस्टैंडिंग, एक गुप्त अंडरस्टैंडिंग, वो आपके लिए यहाँ पर आ रही है। जैसे आप ये टैरो रीडिंग सुन रहे हो, राइट? तो अब ये जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, ये जो अंडरस्टैंडिंग अब आपको मिली है, इससे आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स, अपने पास्ट लाइफ के रिकॉर्ड्स को भी क्लियर आउट कर सकते हो। जब हम हर किसी के लिए गुड फीलिंग क्रिएट करते हैं, अच्छे थॉट्स क्रिएट करते हैं, नेचुरली उस दूसरे पर्सन के मन से हमारे लिए दुआएं निकलती हैं, ये अच्छे थॉट्स क्रिएट होते हैं। तो जो भी हमारे पास्ट लाइफ नेगेटिव कर्मास हैं वो कट ऑफ होने लगते हैं। एंड स्पेशली जब हम उस डिवाइन से कनेक्ट करते हैं, उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट करते हैं, तो विकर्म विनाश होते हैं, यानी बैड कर्मास खत्म होते हैं। तभी कहते हैं भगवान की याद में रहो और भगवान की याद में कर्म करो, कर्म योगी बनो। हम ये टर्म्स यूज़ करते हैं और हम इसको अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम राइट नाउ, आई एम इन दिस कॉन्शियसनेस कि मैं सोल हूँ और भगवान भी मेरे साथ है, वो सुप्रीम सोल भी मेरे साथ है और वो मुझे पावर दे रहा है। और मैं अपनी कर्म इंद्रियों से, यानी अपने माइंड है जो सूक्ष्म कर्म इंद्रिय, माइंड और मतलब जो हमारी कॉन्शियसनेस है उससे, और अपने वर्ड्स से, अपने वोकल से मेरी जो आत्मा है वो चीज़ें निकाल रही है वर्ड से, जो निकालना चाहती है, जो कहना चाहती है सोल।
पर ये सब कुछ जो है इस कॉन्शियसनेस में हो रहा है कि मैं सोल हूँ और सुप्रीम सोल मुझे और पावर दे रहा है। क्योंकि एक सीधी सी मैं बात करूँ तो पहले बड़ी थकावट होती थी 2-3 घंटे बोल के, पर अब थकावट होनी बंद हो गई है। स्टैमिना भी इंक्रीज हुआ है, पर साथ में मेरा एक एटीट्यूड आप सभी के लिए यूट्यूब पर जो भी देख रहे हैं वो चेंज है। मैं ये रीडिंग्स इस वजह से भी करना चाहती हूँ ताकि आप एक बेटर लाइफ जी पाओ और दूसरों को भी जो है गाइड करो, दूसरे लोगों को भी हेल्प करो एक बेटर लाइफ जीने के लिए। इस एटीट्यूड से, इस वृत्ति से मैं ये रीडिंग कर रही हूँ और भगवान मेरे को ऑलरेडी पावर भी दे रहा है कि मैं इतना बोल पाऊँ। सो इसको कहते हैं कर्म योगी होना, कि कर्म करते वक्त भी योग लगाए रखना, यानी एक कनेक्शन बनाए रखना भगवान से। और जब मैं ऐसे गुड कर्मास करती हूँ, इससे मेरा कितना फ़ायदा हो रहा है अभी लिटरली मैं कमाई कर रही हूँ अभी। पैसों की भी कमाई होती है, पर साथ ही साथ पैसों की कमाई मेरे अगले जन्मों में कोई काम नहीं आने वाली, क्योंकि मैं सारा पैसा इसी जन्म में छोड़ जाऊंगी। पर कमाई मेरी जो है दुआओं की ओर होगी। आप सब दुआएं देते हो मुझे, और वो दुआएं मेरे को मेरे मुश्किल समय में भी काम पर आती है, और अगले जन्मों तक भी मैं उन कमाइयों को लेकर जाऊंगी, दुआओं की कमाई। तो जो मेरे आकाशिक रिकॉर्ड्स है, जो आपके पास्ट रिकॉर्ड्स हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो स्पेशली जो नेगेटिव वंस, वो क्लियर आउट होते जाएंगे थ्रू द इंफॉर्मेशन, थ्रू दिस साइलेंट अंडरस्टैंडिंग, थ्रू दिस information which I'm giving you right now. Somehow it will help you to clear off your bad karmas, क्योंकि आप में चेंज आएगा इन सब चीज़ों को सुनने के बाद। इस वजह से आपके जो पास्ट लाइफ के रिकॉर्ड्स हैं, नेगेटिव रिकॉर्ड्स हैं, आप उनको क्लियर कर पाओगे। और ये इस अंडरस्टैंडिंग से, सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन हेयर। और इस इंफॉर्मेशन से जो भी आपके रिलेशंस हैं वो भी अच्छे होते जाएंगे। नेचुरल सी बात है, पॉजिटिविटी दोगे तो पॉजिटिविटी मिलेगी, दुआएं दोगे तो दुआएं मिलेगी। तो नेचुरली हर चीज़ यानी आपकी बॉडी भी, आपकी सोल भी खुश महसूस करेगी। तो ये बदलाव, ये चेंज आ रहा है, ये ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है, और ये ब्लेसिंग आपने दूसरे लोगों तक भी पहुंचानी है। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन एंड दैट वाज इट। ऑल राइट, पायल 3। सो डू लेट मी नो what do you think about this. Do write angel blessings, do like this video, and also subscribe to this channel, because whenever you guys subscribe I get motivated to do more readings for you all. And do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. If you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundali reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. If you want to get this orange aventurine or serpentine or blue jasper or these sets, these are handmade by me, these are cleansed and energized by me. You can get these on my get these bracelets, get the readings on my website. Again, the link to my website is in the description box below. अब एक और बात भी I want to say here, if you're still listening to this, I want to say, अपना कर्म करते रहो। जो भी आप काम करते हो, अगर आप किसी कंपनी में मैनेजर हो, आप कोई काम कर रहे हो, आप एजुकेशन में हो, या फिर मैं जो ये काम कर रही हूँ, ये काम करते रहना है। क्योंकि इफ़ यू लेफ्ट योर वर्क, इफ़ यू लेफ्ट योर सस्टेनेंस with no money as well, you cannot sustain your life in this bhumandala. To sustain life, to be on this bhumandala, आपको अपने बिल्स तो पे करने ही पड़ेंगे। तो उसके लिए तो पैसे चाहिए, उस दुआ से नहीं आप अपने बिल पे कर सकते। सो वर्क, काम करो, पर अपना एटीट्यूड डिफरेंट रखो, अपनी वृत्ति उस चीज़ के लिए डिफरेंट रखो। वृत्ति, एटीट्यूड ये होना चाहिए कि मैं हर किसी के लिए अच्छा कर पाऊँ। तो इस एटीट्यूड के साथ चलना है। काम फिर भी हर करना ही पड़ेगा, धरती पर आए हैं तो काम तो करना पड़ेगा। So that was it. All right, I shall see you in the next reading, pile number 3. तब तक के लिए be positive, stay happy.